नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की संस्कृत की क्लासेस साहित्य की चल रही है सुबह 10 बजे और व्याकरण की चलती है 1 बजे। अभी हम फिलहाल साहित्य में नीति शतकम को खत्म करने वाले हैं, तो आज सुबह 10 बजे भी और दोपहर 1 बजे भी नीति शतकम को ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। नीति शतकम के प्यारे साथी, ये 14वीं क्लास है, ठीक है, 14th क्लास है और आज हमारी उम्मीद है कि ये खत्म हो जाएगा। अभी तक नीति शतकम में हमने 104 श्लोक पढ़ लिए हैं। 121 हैं, तो 121 है यानी अभी हमारे पास जो है 6 और जो है 10 6 16 17 है ना, तो 17 श्लोक कम से कम अभी और है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये श्लोक खत्म हो जाए ताकि मंडे से हम साहित्य में एक नए ग्रंथ की शुरुआत कर पाए। तो सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है। तो क्लास में है परम प्रकाश और है शिवानी राज, पूजा तिवारी, संध्या, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और संधि प्रकरण हमारा जो है, संधि प्रकरण में व्याकरण में अच संधि प्रकरण खत्म हो चुका है। सैटरडे को हम लोग उसका वन शॉट करेंगे, है ना। तो सैटरडे को संधि प्रकरण का वन शॉट 3 साढ़े 3 घंटे का रहेगा। तो बहुत सारे साथियों के मैं डाउट ग्रुप में देख रही थी कि साहित्य में तो क्वेश्चन सही लगने लगे पर व्याकरण में अभी समस्या बनी हुई है। तो देखो, व्याकरण में अच संधि हम वन टाइम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने एक बार सुना, तो एक बार में कई बार चीजें नहीं समझ में आती है अगर हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो अब जो सैटरडे को वन शॉट होगा उसको आप सभी को देखना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा और धीरे वहां समझाऊं, कुछ क्वेश्चंस को शामिल कर लूं। तो धीरे धीरे करके जब उसको मैं सेकंड टाइम आपको पढ़ा रही होंगी तो हो सकता है सेकंड टाइम में थोड़ा बेहतर समझ में आने लगे। तो इसीलिए सभी को सैटरडे का वन शॉट देखना है। पूरी अचसंधि प्रकरण तो हम उसमें नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, पर हाँ 3 साढ़े 3 घंटे की सैटरडे को मैं क्लास ले लूंगी। तो काफी हद तक संधि प्रकरण का इको यणचि सूत्र से शुरुआत करेंगे, तो वहां से काफी हद तक आपका कंप्लीट होगा और एक कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा जब आप दोबारा से उसी को पढ़ रहे होंगे तो। ठीक है, चलिए। तो हम आज के सेशन को इस श्लोक से शुरू करते हैं। लिखा है, देवेन देवेन प्रभुणा स्वयं जगति यद्यस्य प्रमाणीकृतं ततस्य उपनयम मनगाप अपि महानेव आश्रयः कारणं सर्वा आशा परिपूरके जलधरे वर्षत्यपि प्रत्यहम सूक्ष्मा एव पतंती चातक मुखे द्वित्रापयो बिंदवः। ठीक है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। 6 बजे 6 PM की क्लास, 6 AM की क्लास रिकॉर्डिंग में भी नहीं आ रही है। भाई अभी नहीं आ रही है क्लास क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं बच रहा है क्लासेस के लिए। मेरी रेगुलर 7 8 घंटे क्लास हो रही है। 7 8 घंटे के बाद आप देख ही रहे हो मेरी आवाज़ कैसी हो रही है ना। तो नहीं समय बच पा रहा कि मैं उसको लेकर के आऊँ। थोड़ा सा मेरी कुछ क्लासेस कम हो कहीं पर, वैसे कम तो नहीं होने वाली मार्च अप्रैल तक, क्योंकि सारी क्लासेस ऐसी हैं जिनको अभी आपके जैसे 11 12 है तो वो तो मार्च में ही ख़त्म होता है, और आपका एलटी है तो एलटी में भी 3 घंटे आपकी ही क्लासेस हो जा रही हैं। बीच बीच में इतनी क्लासेस हैं कि नहीं समय मिल रहा है ना। तो इसीलिए अभी 6 PM का जो आपके छोटे छोटे व्याकरण के टॉपिक है, थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ठीक है, जब मेरे पास थोड़ी फुर्सत होगी या थोड़ा सा मैं समय को मैनेज कर पाऊंगी तो मैं लेकर के आती हूँ। श्लोक को गा कर पढ़ाइए, नहीं तुम्हें एग्जाम में गा कर सुनाना है भाई, मैं नहीं गा सकती। या मैंने डेमो में कहा था कि मैं तुम्हें श्लोक गा कर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अननेसेसरी डिमांड मत करा करिए कि गा कर पढ़ाओ, कि ये करो वो करो, है ना। तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, आपके एग्जाम में आपको गाकर सुनाना नहीं है क्योंकि संगीत की कोई प्रतियोगिता तो है नहीं। श्लोक समझ में आना चाहिए, शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। तो उसी तरीके से मैं आगे चीजें लेकर के चलूंगी। ठीक है, और शाम को 6 PM की क्लासेस, अगर सैटरडे संडे में मैं समय निकाल पाई तो कुछ टॉपिक्स रिकॉर्ड कर दूंगी और उसको फिर अपलोड करवा दूंगी धीरे धीरे। बाकी धातु रूप शब्द रूप तो मेरी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर होंगी। धातु रूप की 20 मिनट की वीडियो है, तो उन वीडियोस को भी आप लोग देखिए। तो छोटे छोटे टॉपिक जो है उसको आप अपने से यूपी टेट सुपर टेट या किसी और बैच में मैंने पढ़ाए हो तो वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। कम से कम वहां से
बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो जब हम एप्लीकेशन पर लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से एडवांस स्तर पर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो संधि में भी, समास में भी, कारक में भी, शब्द रूप में भी, धातु रूप में भी। यूट्यूब पर मेरी सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट के रिगार्डिंग कुछ क्लासेस होंगी, तो उस बेसिक को आप पढ़ लीजिए अगर आपके पास समय बच रहा है, क्योंकि आपके पास तो बच ही रहा होगा। आप तो 3 ही घंटे पढ़ रहे हैं मुझसे, है ना। 3 घंटे के अलावा आप लोग 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब भी 6 घंटे होता है, तो 1-2 घंटे आप और निकाल सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करिए और बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो एडवांस हम लघु सिद्धांत कौमुदी के हिसाब से यहाँ पर एप्लीकेशन पर धीरे धीरे बैच आगे चलेगा, तो कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहला श्लोक 105वें नंबर का श्लोक है। देवत पद्धति हमारी चल रही है, जो कि भाग्य को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। ठीक है, तो इसी को हम शुरू करते हैं। पहला है देवेन। देवेन का अर्थ है भाग्य से। प्रभुणा, प्रभुणा यानी सामर्थ्यशाली, जो विधाता है, ब्रह्मा है, ये मान सकते हो आप, इनके द्वारा स्वयं जगति, स्वयं यानी अपने आप, जगति यानी संसार में, यद्यस्य, यद्यस्य में दोष आपकी अण संधि हुई है, तो यहाँ पर यद्यस्य पद में यदि और अस्य है ना, यदि अस्य, यदि अस्य, तो यत, यत अस्य। ठीक है, अच्छा, यदि और अस्य करें तो यहाँ पर द में से ई निकालते हैं तो ये य हो जाता है, य में आगे वाला अस्य। और अगर यत अस्य कर, यत यस्य करते तब भी ठीक है। यत का अर्थ होता है जो कुछ, यस्य मतलब जिसका। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अस्य ना हो करके ये यत अस्य है, क्योंकि यत अस्य में भी आप संधि करते हैं, यत अस्य में आप संधि करते हैं, तब भी इस त को द हो जाता है। त में आगे वाला जो य है, जब ये जुड़ता है, यस्य का य जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, द और य जुड़ करके द्य बन जाता है, और आगे वाला यद्यस्य। ठीक है, तो आपके यदि अस्य बोले तो यदि मतलब अस्य मतलब उसका, और यहाँ पर यस्य अर्थात जिसका, यानी जिसके भाग्य में। देवेन, देवेन यानी भाग्य से, प्रभुणा स्वयं विधाता द्वारा, संसार में, यदि यत अस्य जो जिसके, प्रमाणीकृतम प्रमाणित कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है, भाग्य में, यानी विधाता के द्वारा भाग्य से जिसके जो निश्चित कर दिया गया है, ये पद यहाँ पर बोला। ठीक है, तो भाग्य से जिसके विधाता द्वारा संसार में जो जिसके लिए निश्चित कर दिया गया है, प्रमाणीकृत कर दिया गया है, संसार में सामर्थ्यशाली विधाता द्वारा जिसके लिए जो कुछ निश्चित कर दिया गया है, तत् तस्य उपनमेत, यानी तत् यानी वह क्या होता है, उसके पास ही, उपनमेत आ जाता है, पहुंच जाता है, या उसको प्राप्त हो जाता है। विधाता के द्वारा जिसके भाग्य में जो कुछ निश्चित कर दिया गया है, तत् अस्य उपनमेत, वह उसके पास पहुंच जाता है। मनाक अपि, मनाक अपि यानी थोड़ा सा भी, रंच मात्र भी। महान ना आश्रय, महान यानी बड़ा प्रभावशाली, आश्रय आश्रय कारणम एव, यानी थोड़ा सा भी सहारा या अन्य संपर्क इसमें कारण नहीं है। तो भाग्य के द्वारा जो निश्चित कर दिया गया है वही प्राप्त होता है, उससे थोड़ा मात्र भी अगर अधिक आप चाहेंगे कि अधिक प्रभावशाली के संपर्क से हमें मिल जाएगा, तो कहा ना एव, ऐसा नहीं होता। तो भाग्य से निश्चित उसी के पास आ ही जाती है, इससे तनिक बड़ा संपर्क या आश्रय कारण नहीं होता। यानी बड़ा संपर्क कर लें, या हम जो सोचे कि हम कुछ बड़ा कर्म कर लें, बड़ी मेहनत करें तो हमें कुछ बड़ा मिल जाएगा, तो कहा नहीं, इससे तनिक भी अधिक बड़ा संपर्क प्राप्त होने पर भी कारण नहीं बनता आपके भाग्य का। सर्व आशा परिपूरके, सर्व आशा का मतलब क्या है, सर्व आशा मतलब सभी आशाएं जो है, परिपूरके पूरा करने वाले, पूर्ण करने वाले, जलधरे, जलधर बादल को कहते हैं, बादल में, वर्षति अपि प्रत्यहन, प्रत्यहन यानी हर दिन, बरसने पर भी, तो सभी आशाओं को पूर्ण करने वाले बादल प्रतिदिन बरसने पर भी, सर्व मतलब सभी आशाएं यानी आशा, परिपूरके यानी पूरा करने वाले जो जलधरे हैं, बादल हैं, इनमें बरसती बरसते हैं, अपि प्रत्यहम प्रतिदिन बरसते हैं, सभी की आशाओं को पूर्ण करने वाले बादल प्रतिदिन बरसते हैं। सूक्ष्मः एव पतन्ति, सूक्ष्मः एव पतन्ति यानी बहुत थोड़ी ही गिर पाती हैं, कहा, चातकः मुखे,
तो बादल तो रोज बरसते हैं और ज्यादा संख्या में भी बरसते हैं, ज्यादा जल भी बरसाते हैं, लेकिन सूक्ष्म एव पतंती, थोड़ा ही गिर पाता है चातक मुखे, चातक के मुख में, चातक पक्षी के मुख में, द्वित्राह पयो बिंदवः, 2-3 बूंद पानी की ही यहाँ पर उसके मुख में गिर पाती हैं। यह एग्जाम्पल दिया इस बात को समझाने के लिए कि भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। तो भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है कि हमारे भाग्य में जो पहले से निश्चित कर दिया गया है वही प्राप्त होता है। इस बात को यहाँ समझाया है कि चातक के मुंह में केवल 2-3 जल की बूंदें ही गिर पाती है। जैसे बादल तो खूब बरसते हैं, लेकिन चातक पक्षी का जितना मुंह है उतना ही 2-3 बूंदें ही उसको मिल पाती है। तो ऐसे ही व्यक्ति के भाग्य में देवता के द्वारा भाग्य से जो कुछ पहले ही निश्चित कर दिया गया है उसी को वो प्राप्त कर पाता है। महासंपर्क इसमें, किसी आपके बड़े संपर्क इसमें कारण नहीं बनता, आश्रय नहीं बनता। यानी आप सोचोगे कि किसी बड़े कर्म को मैं कर लूं या मेहनत को कर लूं तो कुछ ज्यादा मिल जाएगा, तो कहा नहीं, यह उसका कारण नहीं होता। जैसे चातक के मुख पर हर दिन बरसने वाला बादल भी केवल 2-3 बूंद ही गिरा पाता है। तो देखो, सामर्थ्यशाली विधाता के द्वारा संसार में स्वयं जिसका जो निश्चित कर दिया गया है वही उसके पास आ जाएगा। महान आश्रय इसमें थोड़ा भी कारण नहीं होता। सभी दिशाओं में भरपूर बरसने वाले जो मेघ हैं, प्रतिदिन बरसने पर भी चातक के मुंह में मुश्किल से 2-3 बूंद ही जल की गिरा पाते हैं। तो पूर्णतया समर्थ भाग्य द्वारा ही संसार के प्रत्येक प्राणी के हिस्से का स्वयं निर्धारण कर दिया जाता है। भाग्य की प्रबलता के कारण यह हिस्सा उसके पास स्वतः ही आ जाता है, अर्थात उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति को अधिक प्राप्त हो जाएगा या आपके प्रभावपूर्ण संपर्क होगा तो ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा कारण नहीं होता। इस विषय में चातक और मेघ का उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य है कि मेघ अपना जल सभी दिशाओं में पूरी सामर्थ्य के साथ रोजाना बरसाता है, किंतु फिर भी चातक के मुंह में बड़ी मुश्किल से केवल 2-3 बूंदें गिर पाती है। इसका प्रमुख कारण भाग्य ही है, जिसके कारण उसके हिस्से में बादल के रोजाना मूसलाधार बरसने पर भी 2-3 बूंदें ही निर्धारित होने के कारण उससे अधिक उसको प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जाना। अब इस पूरे श्लोक को आप देखेंगे तो लिखा देवेन, देवता के द्वारा, है ना, या कहो आपके भाग्य के द्वारा। देव पद यहाँ पर देवत पद्धति में भाग्य को संबोधित करता है, तो इसीलिए कहा कि देवेन, भाग्य से, प्रभुणा, प्रभु के द्वारा, स्वयं जगति, स्वयं ही संसार में, यद यस्य, जो जिसका प्रमाणीकृत निश्चित कर दिया गया है, बना दिया गया कि इसको ये मिलेगा, तस्य तस्य उपनमेत, यानी वो उसको प्राप्त हो जाता है। मनगपि, तनिक भी, महान न एव आश्रय, कोई बड़ा इसमें संपर्क नहीं बनता, कोई कारण नहीं बनता। सर्व आशा परिपूरक है, सभी प्रकार की आशाओं को परिपूर्ण करने वाला जलधर बादल, वर्षति अपि प्रत्यहम, बरसने पर भी हर दिन, सूक्ष्म एव पतंती, थोड़ा ही गिर पाता है, चातक मुखे, चातक पक्षी के मुख में, द्वित्रा प्रयो बिंदव, 2-3 पानी की बूंदें ही। ठीक है, तो अब व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रमाणीकृतम शब्द है, तो प्रमाणीकृतम में प्रमाण शब्द से च्वी प्रत्यय किया है। ठीक है, तो प्रमाणी बन गया, और क्री धातु से ता प्रत्यय किया है तो आपका कृतम बन गया। तो पूरे शब्द को आपने मिला दिया तो बन गया प्रमाणीकृतम। फिर आपका है उपसर्ग, नम धातु से आप लगाते हैं तो यहाँ पर विधिलिंग लकार का रूप बनता है एक वचन में, उपनमेत। ठीक है, यानी आपके उसको प्राप्त हो जाता है। परि उपसर्ग पूर्व धातु से डुबुल प्रत्यय करके परिपूरक बनता है, इससे हम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप परिपूर के देखते हैं। जल शब्द है, इससे हम ध्री धातु में अच प्रत्यय करते हैं तो धरह हो जाता है, तो यानी जल धरह इसका पद बन जाएगा। ठीक है, अहनि अहनि इति प्रत्यय, आपके अहनि अहनि यानी प्रत्येक दिन की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रति अव्यय प्रत्येक हर दिन शब्द के अर्थ में जुड़ा है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। पत धातु से प्रथम पुरुष लट लकार बहुवचन का रूप बनता है पतंती।
पयसाम बिंदु, पयसाम पानी की जो बूंद है उसको बोला है। तो षष्ठी तत्पुरुष, क्योंकि पयसाम पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति। वृष धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है वर्षति, और वर्षति और अपि में यहाँ पर यण संधि से वर्षत्यपि पद आपके बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक पर बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है? तो लिखा है पातितो अपि कर घात ही उत्पत्त्येव कंदुकः प्रायेण साधु वृत्तानाम स्थायिन्यो विपत्तयः। तो इसमें क्या लिखा कि पातितः अपि यानी गिरे जाने पर भी या गिराए जाने पर भी, कर घात ही, कर होते हैं हाथ, आघात यानी उसकी चोट से, तो हाथ के आघात से गिराए जाने पर भी, कंदुकः जो बॉल होती है, गेंद होती है, उत्पतति एव ऊपर ही उठती है। फुटबॉल वगैरह आपने देखी हो, या हम जो हाथ से बास्केटबॉल वगैरह भी खेलते हैं, तो हम उसको हाथ से बार बार नीचे की तरफ धकेलते हैं, और नीचे की तरफ धकेले जाने पर भी, गिराए जाने पर भी वह ऊपर ही उठती है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा कि पातितः अपि गिराए गए होने पर भी, कर आघतई हाथ के प्रहारों से यानी आपके हाथ की चोटों से, कंदुकः गेंद द्वारा उत्पतति ऊपर उठती ही है निश्चय ही। गेंद हाथ के प्रहारों से गिराई जाने पर भी अगले ही क्षण क्या होती है? ऊपर उठ जाती है। प्रायेण, प्रायः क्या होता है? सामान्यतः क्या होता है? कहा साधु वृत्ता नाम, साधु के समान आचरण करने वाले जो लोग हैं, है ना, साधु, साधु यानी अच्छी, वृत्ति नाम यानी जो आचरण है उनका, सच्चरित्र वाले लोगों का, विपत्तयः, विपत्तियां क्या होती है? अस्थायिन्यः, स्थायी नहीं होती। ऐसे ही साधु लोगों के जीवन में आने वाली विपत्तियां स्थायी नहीं होती, यानी वो विपत्तियां थोड़ी देर के लिए आपको नीचे की तरफ धकेलती जरूर है, पर फिर अब वो विपत्तियां आपकी, आप फिर उनसे ऊपर उठ जाते हो। तो यही बात बोली कि सामान्यतः जो साधु वृत्ति वाले लोग हैं, सच्चरित्र वाले लोग हैं, अच्छे आचरण वाले लोग हैं, उनकी आपत्तियां कभी भी स्थायी नहीं होती। तो गेंद हाथ के प्रहारों से गिराई गई भी ऊपर ही उठती है, ऐसे ही अच्छे चरित्र वाले लोगों की आपत्तियां भी अस्थायी होती है। थोड़े समय के लिए उन्हें नीचे जरूर गिराती है, पर वो फिर ऊपर उठ जाते हैं। तो जिस प्रकार गेंद पर हाथ से चोट करने पर भी पहले तो वो नीचे चली जाती है, किंतु अगले ही क्षण वह उछल कर ऊपर भी उठ जाती है, ठीक इसी प्रकार श्रेष्ठ चरित्र वाले लोगों को भी आपत्तियां स्थायी नहीं होती। सच्चरित्र वाले लोगों पर आपत्तियां देववश आती हैं, भाग्यवश आती हैं, किंतु वे स्थायी नहीं होती, कुछ दिन बाद स्वतः ही नष्ट हो जाती है, यानी ये विपत्तियां खुद ही हट जाती हैं। व्याकरणिक टिप्पणी, इसको दोबारा से देख लीजिए एक बार। पातितो अपि, पातितः धन अपि, कौन सी संधि है? पातितः और अपि, बताइए कौन सी संधि है? यहाँ पर बताइए। कर आघातई, आघातहि, आघातई पदे कहा विभक्ति अस्ति। फिर आप कहेंगे आगतहि उत्पत्ति, है ना, उत्पतति, और उत्पतति के बाद क्या है? एव। फिर है प्रायेण साधु वृत्ता नाम अस्थायिन्यः, यहाँ पर अस्थायिन्यः है, यह में विसर्ग है, वो आपके आगे अश प्रत्याहार का वर्ण आने से विसर्ग को ओ हो गया है। ठीक है, जिसकी क्लास रुक रही है, नेटवर्क इशू है, तो एक बार आप ना जो है दोबारा से, मतलब एप्लीकेशन से एग्जिट होकर के दोबारा क्लास को ज्वाइन करिए। हो सकता है आपके यहाँ कुछ नेटवर्क इशू आ रहा हो, यहाँ तो ठीक चल रही है क्लास। ठीक है, 2-4 बच्चों के कमेंट है, तो आप लोग अपने यहाँ से एक बार अपने एंड से चेक करिए। पातितो अपि में पातितः धन अपि, पातितः धन अपि में आप देखेंगे कि विसर्ग के पहले भी अ है, विसर्ग, हाँ यहाँ ठीक चल रही है क्लासेस, है ना, हमने देख ली। तो आप लोग अपने एंड से एक बार चेक कर लीजिए। तो पातितः अपि में देखेंगे विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद भी अ है, तो ऐसे में ये विसर्ग को ओ हो गया है, यानी ये विसर्ग संधि है यहाँ पर। ठीक है, विसर्ग संधि है, विसर्ग से पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग को आप
ओ कर देते हो और आगे वाले अ की जगह अवग्रह चिन्ह लगा देते हो। ठीक है, फिर कर आघातई में देखें तो कर में अ है, आघातई में आ है, अ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाते हैं। तो ये कराघातई पद में दीर्घ संधि है, दोनों तरफ एक जैसा वर्ण हो तो दीर्घ संधि होती है। इसमें आप देखेंगे आघातई पद है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है और इसके विसर्ग को र आदेश हो गया है। र में आगे वाला उत्पत्ति पद जुड़ा है और उत्पत्ति एव में यण संधि है, क्योंकि यहाँ से ई को हमने हटाया है, त हो गया, ई को हटाकर य आया, य में आगे वाला ए जोड़ दिया, तो ये हमारी यण संधि का एग्जाम्पल होता है। ठीक, चलिए तो कुछ और व्याकरणिक टिप्पणी के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। तो पथ धातु है, पथ धातु से ऋच प्रत्यय और ता प्रत्यय करने पर पातितः शब्द बनता है। आ उपसर्ग है, हन धातु से घय प्रत्यय करके आघातः शब्द बनता है। साधुनी वृत्तानि येषाम तेषाम, साधुओं की जो वृत्ति है उनके बारे में बात कही है, षष्ठी बहुवचन का पद है। वि उपसर्ग पद धातु से तिन प्रत्यय करके विपत्ति शब्द बनता है। न स्थायिन्यः, जो स्थायी नहीं है उसी को यहाँ अस्थायिन्यः कहा है। नहीं के अर्थ में जब भी समास होगा नए समास होता है। स्था धातु से डिनी प्रत्यय करके स्थायिन बनता है, स्थायिन में गिप प्रत्यय करके स्थायिनी और इसी का प्रथम पा विभक्ति बहुवचन में स्थान्य, ये रूप आपके बना। ठीक है, चलिए तो अब पतति एश में, पतति एव में ई को यणची से यण संधि, पातितः अपि में अतोर और प्लुतात प्लुते से ऊ को ओ हो गया, विसर्ग संधि का यह एग्जाम्पल बनता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, से मेरा सही है सब? ठीक है, बहुत बढ़िया। यूजीसी नेट की क्लासेस नहीं पढ़ाती हैं आप? नहीं नहीं, अभी यूजीसी नेट की क्लासेस नहीं पढ़ाते हैं, एलटी ही पढ़ाने में आफत आ गई है मेरी, है ना। तो यूजीसी नेट फिलहाल नहीं पढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी बताइए यहाँ पर आप लोगों का 107वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आज ये खत्म हो जाए किसी तरह। मंडे से फिर हम लोग किरातार्जुनीयम पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। किरातार्जुनीयम में भी है आपके अच्छे खासे श्लोक है, लेकिन मुझे लगता है तो सबसे बड़े ग्रंथ थे जैसे शुकनासोपदेश और ये आपका नीति शतकम, ये सबसे बड़ा था, तो ये हमने बड़े हिस्से पार्ट खत्म कर लिए हैं। कुछ बहुत छोटे भी हैं जिसमें एक एक, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक हमको पढ़ना होगा, है ना। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता का भी द्वितीय अध्याय है, कठोपनिषद की भी कुछ एक आध वल्ली लगी हुई है, और फिर मेघदूत थोड़ा बड़ा होगा, मेघदूत का पूर्व मेघ का पाठ हमें पढ़ना है ना। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। लिखा शशि दिवाकरयोः ग्रह पीडनम गज भुजंगमयोः अपि बंधनम मतिमताम च विलोक्य दरिद्रताम विधि ही अहो बलवान इति में मति ही। ठीक है, तो क्या लिखा है कि शशि दिवाकरयोः, शशि दिवाकरयोः, शशि मतलब हो गया चंद्रमा और आपके दिवाकर हो गया सूर्य। तो आपके चंद्रमा और सूर्य की बात हुई कि शशि दिवाकरयोः, चंद्रमा और सूर्य का, ठीक है, ग्रह पीडनम, ग्रह पीडनम का मतलब होता है कि आपके चंद्रमा और सूर्य को जैसे ग्रह पीड़ित कर देते हैं। ग्रह का मतलब जैसे राहु केतु आदि क्या कर देते हैं, उस पर ग्रहण लगा देते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, शशि दिवाकरः सूर्य चंद्रमा आदि, है ना। तो आपके सूर्य चंद्रमा आदि जो आपके दोनों हैं, इन दोनों को ग्रह पीड़नम, ग्रहों द्वारा पीड़ित कर दिया जाता है, अर्थात राहु केतु द्वारा इनको ग्रहण लगा दिया जाता है। इस बात को यहाँ पर कहा कि सूर्य चंद्रमा का ग्रहों द्वारा पीड़ित कर दिया जाता है। शशि दिवाकरौ पदे, शशि और दिवाकरौ पद में आपकी जो है द्वंद्व समास, चंद्रमा और सूर्य की बात हो रही है। इसी का आप देखेंगे कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति द्विवचन का पद भी है। ये शशि दिवाकरयोः में षष्ठी द्विवचन है ना, कि सूर्य और चंद्रमा का, उन दोनों का ग्रह पीड़नम यानी राहु केतु द्वारा पीड़ित किया जाना। गज भुजंगमयोः, गज भुजंगमयों का मतलब होता है, गज मतलब हाथी और भुजंग मतलब होता है सर्प सांप। तो हाथी और सांप इन दोनों का बंधनम, बंधन में यानी कैद हो जाना। हाथी और सांप का क्या हो जाता है, आपके कैद हो जाना। ठीक है, तो आप कहेंगे गज भुजंगमयोः अपि बंधनम,
हाथी और भुजंग का, उन दोनों का बंधनम कैद हो जाना भी। हाथी और सर्प जैसे शक्तिशाली जीवों का बंधन में आ जाना, कैद हो जाना भी। मति मताम, बुद्धिमानों का विलोक की दरिद्रताम, बुद्धिमान लोगों की भी दरिद्रता को देखकर, निर्धनता को देखकर क्या हो जाता है, मैं मति ही, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, इति यह कहती है कि अहो विधि बलवान, अरे भाग्य बड़ा बलवान है, शक्तिशाली है। तो पूरी देवत पद्धति में भाग्य को ही सेंटर में रखा गया है कि अरे भाग्य बड़ा बलवान है। क्यों कहा बलवान? कहा सूर्य और चंद्रमा जैसा जो आपके प्रकाशवान सामर्थ्यवान आपके ग्रह है, उनको भी राहु केतु द्वारा पीड़ित कर दिया जाता है। फिर कहा कि जो भुजंग है, सांप है, और गज हाथी, इन ताकतवर को भी बंधन में डाल दिया जाता है, और महान बुद्धिमान लोगों को पास भी दरिद्रता पाई जाती है। इसको देखकर तो मेरी बुद्धि यह कहती है, मेरा विचार यह कहता है, अहो विधि बलवान, अरे भाग्य बड़ा बलवान है ना। तो मेरी धारणा यही है कि हाय विधाता बड़ा बलवान है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहों यानी राहु केतु द्वारा पीड़ित किए जाने को, हाथी और सांप को भी बंधन में देखकर, और बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर मेरी बुद्धि तो यही कहती है कि अहो भाग्य बड़ा बलवान है। ठीक है। तो यानी जब हम सूर्य और चंद्रमा जैसे विशाल आकार वाले तेजस्वी ग्रहों को राहु और केतु जैसे ग्रहों द्वारा पीड़ित किया जाता हुआ देखते हैं, इसके अलावा जब हम हाथी जैसे शक्तिशाली एवं भयंकर सर्प जैसे विषैले और खतरनाक जीवों को भी बांधा जाना, बंधन में जाना देखते हैं, इसी प्रकार जब हम इस संसार में देखते हैं कि अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी दरिद्रता में अत्यंत दयनीय जीवन जीने के लिए बाध्य है, तो उस स्थिति में हमारी बुद्धि केवल एक ही निश्चय पर पहुंचती है कि भाग्य वस्तुतः बलवान होता है। कोई कितना भी प्रभावशाली, भयंकर, समर्थ अथवा योग्य क्यों ना हो, दुर्भाग्य के वशीभूत होकर उनको भी कष्ट और आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। यहाँ पर विसर्ग संधि है, शशि दिवा कर यो हो, है ना। तो यहाँ पर आपके शशि दिवाकर यो हो पदे विसर्ग को र आदेश हो गया है। गज भुजंग यो हो, यहाँ पर भी विसर्ग को र आदेश होया है, गज भुजंग यो हो। ठीक है, भुजंग यो हो प्लस अपी है ना, तो यहाँ पर भी आपके विसर्ग को र आदेश हो गया है। मति मताम विलोक की दरिद्रताम, यहाँ पर भी विसर्ग को जो है र आदेश हो गया है। विधि ही और अहो बलवान इति में मति, तो यहाँ सभी में आपके आप देखेंगे कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। शशि दिवाकरौ पदे द्वंद्व समासः अस्ति, शशि और दिवाकरौ पद में द्वंद्व समास हो गया। पीड़ धातु से ल्युट प्रत्यय, कल डाउट ग्रुप में था कि कैसे पता चलता है ल्युट प्रत्यय कहाँ पर है। ल्युट प्रत्यय में क्या, देखो देखो यहाँ पर इस ल की इस संज्ञा हो जाती है, लशक व तद्धित एक सूत्र आता है, ट की इस संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, तो बचता है केवल यू। फिर एक सूत्र आता है युवर नाकऊ, उससे यू को अन और वू को अक होता है, तो यानी इस यू को अन आदेश हो जाता है। अब ये अन आदेश होने पर भी ल्युट प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम अनम और जोड़ देते हैं, फलम होता है, पत्रम होता है, तो ऐसे अनम जोड़ देते हैं। तो ये ल्युट प्रत्यांत शब्द अनम अंत में दिखाई देते हैं, शरणम, गमनम, खादनम, लेखनम, पठनम। तो ये जो अनम प्रत्यांत, अब अनम भी सिर्फ धातुओं के पीछे लगाओ, पठ धातु के पीछे अनम लगा हो, गम धातु के पीछे अनम लगा हो, शब्दों के पीछे अनम लगना नहीं, धातुओं के पीछे जब अनम लगा होता है तो वो ल्युट प्रत्यांत कहा जाता है। ठीक है, तो पीड़ धातु से ल्युट प्रत्यय किया तो क्या बन गया, पीड़नम। ग्रहाभ्याम पीड़नम, ग्रहों से पीड़ित, तो ग्रहों के द्वारा पीड़ित, तो यहाँ पर आप कहेंगे तृतीया तत्पुरुष समास। गजश्च भुजंगश्च, गज हाथी, भुजंग सांप, हाथी और सांप, यानी यहाँ पर भी द्वंद्व समास है। बंध से ल्युट प्रत्यय किया तो बंधनम, देखो यहाँ पर भी अनम है ना, तो बंध धातु है, इससे अनम करा है, क्यों, क्योंकि ल्युट प्रत्यय है, तो बंधनम।
और आप कह रहे थे कि पता कैसे चलता है कि पूर्व पद में तृतीया है कि षष्ठी है, जब आप अर्थ करते हो। जैसे यहाँ लिखा है कि ग्रहाभ्याम पीड़नम, ग्रहों के द्वारा पीड़ित, तो पूर्व पद में जो है तृतीया विभक्ति द्विवचन दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले शब्द में अगर द्वितीया होती है तो वो द्वितीया तत्पुरुष कहलाता है, अगर पहले वाले पद में तृतीया होती है तो वो तृतीया तत्पुरुष कहलाता है, अगर पहले वाले पद में चतुर्थी होती है तो वो चतुर्थी तत्पुरुष कहलाता है, अगर पहले वाले पद में पंचमी होती है तो वो पंचमी तत्पुरुष कहलाता है, अगर पहले वाले पद में षष्ठी होती है तो षष्ठी तत्पुरुष। इस तरीके से हम अंतर करते हैं। अब आप कहेंगे पता कैसे चलेगा कि चतुर्थी है कि पंचमी है? हम लोग अर्थ करते हैं। जैसे कहा कि ग्रहों से पीड़ित, ग्रहों के द्वारा पीड़ित, तो ग्रहों के द्वारा पीड़ित, तो के द्वारा अर्थ में तृतीया होती है, क्योंकि हर विभक्ति किसी अर्थ को द्योतित करती है। जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता अर्थ को या ने चिन्ह के द्वारा हम सूचित करते हैं। कर्म जो है आपका वो को के द्वारा सूचित होता है ना। जो करण है वो से के द्वारा सूचित होता है, जो संप्रदान है वो के लिए द्वारा सूचित होता है, अपादान से अलगाव अर्थ में सूचित होता है, संबंध का के अर्थ में सूचित होता है, और जो सप्तमी विभक्ति है वो में और पर का अर्थ सूचित करती है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि कहाँ पर कौन सा अर्थ निकल रहा है, उसके हिसाब से समास किए जाते हैं। कई बार एक शब्द में एक से ज्यादा समास भी होते हैं। ग्रह का बहुवचन क्यों नहीं हुआ? जो ग्रहों को पीड़ित करने वाले दो ही हैं, राहु और केतु। राहु और केतु यहाँ पर आशय है ग्रह का, तो ये दो हैं, तो दो के लिए यहाँ पर संख्या द्विवचन की प्रयोग की गई है। ग्रहाभ्याम पीड़नम, ग्रहों के द्वारा पीड़ित, तो ग्रह दो होने से द्विवचन का पद यहाँ लिया है। अगर ये दो से ज्यादा होते तब हम इसमें क्या करते, बहुवचन का करते। ठीक है, तो इस जब हम समास पढ़ेंगे तो वहां हम इसको डिटेल में जानेंगे। यहाँ मैं चर्चा नहीं करती क्योंकि अभी मैंने समास पढ़ा ही नहीं है, और अगर मैं साहित्य में भी व्याकरण की ही बात कर रही तो साहित्य कहाँ, फिर हम साहित्य कब पढ़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ जिन्होंने समास कभी नहीं पढ़े सुनते हुए चलिए, जब हम लोग व्याकरण में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मति से मतु प्रत्यय किया तो मतिमत शब्द हुआ। इसी मति पद के षष्ठी तत्पुरुष का रूप मति मता, मति वाला। ठीक है, षष्ठी बहुवचन भी है इसमें। दरिद्र शब्द से हमने तल प्रत्यय किया तो दरिद्रता हुआ। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी तल प्रत्यय होगा अंत में ता होता है ना। लघुता, गुरुता, महत्ता, दरिद्रता, निर्धनता, ये जितने शब्द हैं जिनके अंत में ता है, और ये ता ऐसा नहीं कि धातु से हो, बल्कि शब्द के पीछे ता जुड़ा हो, है ना। शब्द और धातु अलग अलग चीज है। पठ एक धातु है जबकि बुद्धि एक शब्द है, तो है ना। तो जब शब्द के पीछे ता लगा होता है तो वो तल प्रत्यांत होता है। जब प्रत्यय पढ़ेंगे वहां इसकी चर्चा होगी। इसी दरिद्रता शब्द में द्वितीय विभक्ति का रूप दरिद्रताम बन गया है। वि उपसर्ग है, लोक धातु से लियप प्रत्यय करके विलोक्य बना है। लियप प्रत्यय में आप देखेंगे लशक व तद्धिते से ल की संज्ञा, हलंत्यम से प की संज्ञा, केवल य यहाँ पर शेष बचता है। तो यहाँ पर लोक से यह बन गया लोक्य, आगे वि उपसर्ग जुड़ गया विलोक्य। तो जितने लियप प्रत्यांत शब्द होंगे उनको आपके शुरुआत में एक उपसर्ग दिखाई देगा, बीच में धातु और अंत में य दिखाई देता है। जैसे आप देखें प्रदाय, प्रदाय में देखो अंत में यह है, बीच में दा धातु है, आगे प्र उपसर्ग है। जैसे मैं कहती हूँ आपके विज्ञाय, विज्ञाय में भी देखेंगे अंत में यह है, ज्ञा धातु है, वि उपसर्ग है। तो ये वाले जितने शब्द हैं ये सब लियप प्रत्यांत होते हैं। तो प्रत्यय में हम इस पर डिटेल पर चर्चा करेंगे। किसी शब्द के पीछे देखो ती लगा होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ वो तिन प्रत्यांत। ये जो तिन है इसमें लक्षक व तद्धिते से क की संज्ञा, हलंत्यम से न की संज्ञा, ती ही शेष बचता है। तो श्रुति, मति, नीति, गीति, ये जितने शब्द हैं ये तिन प्रत्यांत होते हैं। तो मन धातु से तिन प्रत्यय किया तो मति ही बन गया, है ना। शशि दिवाकरयोः ग्रह पीड़नम, तो यहाँ पर विसर्ग को र आदेश हो गया है, विसर्ग संधि। गज भुजंगयोः अपि, इसमें भी विसर्ग को क्या हो गया है, र आदेश हो गया है। और विधि अहो में भी विसर्ग को र आदेश हो गया। तीनों पदों में विसर्ग संधि का सूत्र लगा हुआ है। अब आगे देखिए सूत्र क्या कहता है। लिखा है पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नो लूको अपि अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कशमः। तो लिखा है पत्रम नैव,
पत्रम नैव पदे कह संधि अस्ति, नैव पद में कौन सी संधि है? पत्रम मतलब पत्ता है ना, नैव मतलब नहीं। करीर विटपे, करीर के विटप पेड़ का पर्यायवाची होता है, तो करीर विटपे यानी करीर के वृक्ष में। तो करीर के पेड़ में जब पत्रम नैव यानी पत्ता नहीं आता, करीर के पेड़ में पत्ते नहीं आते। दोषः वसंतस्य किम, इसमें दोष वसंत ऋतु का क्या होगा? अगर करीर के पेड़ में पत्ते ही नहीं आते तो इसमें वसंत ऋतु का दोष क्या होगा? ये बात यहाँ कही गई है। तो पत्रम नेव यदा यानी जब करीर यानी करील का जो पेड़ है जिस पर वसंत में भी पत्ते नहीं आते, उस पेड़ पर अगर नहीं आ रहे पत्ते तो दोषः वसंतस्य, वसंत ऋतु का किम क्या, वसंत ऋतु का क्या दोष है? वसंत ऋतु जो सभी पेड़ पौधों को फूल पत्तों आदि फल फूलों से नहीं, फूलों पत्तों से भर देती है, उस वसंत ऋतु का क्या दोष है? अगर करील मात्र एक ऐसा वृक्ष है जिस पर नहीं आ रहे, तो इसमें करील का दोष है, वसंत ऋतु का क्या दोष है ना। तो नैव पदे वृद्धि संधि अस्ति न धन एव, न का अर्थ है नहीं, एव का अर्थ है ही, नहीं ही जब आते तो इसमें दोष किसका होगा? वृद्धि रेची सूत्र से यहाँ वृद्धि संधि हो गई कि पत्रम नेव यदा करीर विटपे दोषः वसंतस्य किम। इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें कौन सी विभक्ति है और इसमें कौन सी विभक्ति है? बताओ, इसमें भी बताओ कौन सी विभक्ति है। व्याकरणिक टिप्पणी का मतलब यही होता है कि आपको किसी एक पद को रेखांकित करके सवाल पूछ रहा है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, संधि कौन सी है, समास कौन सा है। अगर कोई क्रियापद को रेखांकित कराए तो ये कौन से लकार, कौन से पुरुष, कौन से वचन का रूप है। ठीक है, करीर कौन सा पेड़ है? भाई एक पेड़ होता होगा कोई, है ना, सर्च कर लो। करीर का पेड़ कहा जाता है कि उसमें जो है पत्ते नहीं आते, ठीक है, वसंत ऋतु में भी उसमें पत्ते नहीं आते, सूखा रहता है। सर्च करके देख सकते हो आप करीर का पेड़। ठीक है, वसंत में षष्ठी एक वचन हो गया और करीर विटपे में सप्तमी एक वचन। तो जब करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है? न उलूकः अपि अवलोकते यदि दिवा, उलूकः कहते उल्लू को, न मतलब नहीं, अपि नहीं, उल्लू को भी, अवलोकते दिखाई देता, यदि दिवा यदि दिन में उल्लू को नहीं दिखाई देता। सूर्यस्य किम दूषणम, इसमें सूर्य का दोष क्या है? जिस सूर्य के उदित होने पर संपूर्ण संसार को दिखाई देने लगता है, अगर उस सूर्य के उदित होने पर भी उलूक को दिन में नहीं दिखाई दे रहा तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? ये बात कही कि यदि उल्लू दिन में नहीं देख पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। फिर कहा धारा नैव पतंती चातक मुखे, जल की जो धाराएं हैं वो नहीं गिरती हैं चातक के मुख में। मेघस्य किम दूषणम, इसमें मेघ बादलों का क्या दोष है? अगर जल की धारा चातक के मुख में नहीं गिरती, जो बादल पूरे संसार को जल बरसाकर शीतल कर रहा है, उसकी प्यास को बुझा रहा है, अगर वही बादल की धारा चातक के मुख में नहीं गिरती तो इसमें मेघ का क्या दोष है? ये बात यहाँ पर कही। ठीक है, नैव पदे दोबारा से वृद्धि संधि, चातक मुखे, मुखे पद में सप्तमी, मेघस्य वही षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है कि यदि बादल की धारा चातक के मुख में नहीं गिरती तो इसमें बादल का दोष क्या है? यत पूर्वम, यत मतलब जो कुछ, पूर्वम यानी पहले ही, विधिना यानी विधि के द्वारा, भाग्य के द्वारा, ललाट लिखितम, ललाट यानी माथे पर लिख दिया गया है, तत् मार्जितुम कह शमः, उसको कौन मिटा सकता है? यानी जब विधाता के द्वारा भाग्य में जो पहले ही लिख दिया उसको कौन मिटा सकता है? तो पूरी तरीके से यहाँ पर देवत पद्धति की बात हो रही है, भाग्य की ही बात हो रही है कि जो कुछ पहले ही विधाता के द्वारा हमारे ललाट भाग्य में लिख दिया गया है उसे कह मार्जितुम, कौन मार्जितुम यानी उसको साफ करने में, मिटा करने में, कौन शमः कौन आपके समर्थशाली है। तो आप कहोगे जो विधाता ने पहले से मस्तक पर लिख दिया है उसे मिटाने में भला कौन समर्थ होगा। यदि करील के वृक्ष पर पत्ता नहीं होता तो वसंत का क्या दोष, उल्लू दिन में भी यदि नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोष, यदि चातक के मुख में जल की धारा नहीं गिरती तो मेघ यानी बादल का क्या दोष। विधाता के द्वारा जो पहले मस्तक पर लिख दिया है भला उसको मिटाने में कौन समर्थ है।
तो कहा भाग्य में लिखा हुआ कोई भी मिटाने में समर्थ नहीं है। इसी बात का प्रतिपादन कवि ने कुछ उदाहरण देकर किया है। कहा सामान्य रूप में वसंत ऋतु में सभी वनस्पतियों पर फूल और सुंदर पत्ते आ जाते हैं, जिनसे उनकी शोभा में वृद्धि होती है। किंतु इसके विपरीत करीर का वृक्ष सुंदर ऋतु में भी पत्तों से रहित ही रहता है। इसमें वसंत ऋतु का तो कोई दोष नहीं माना जाएगा, यह उसका दुर्भाग्य है कि उसको जिसको वो मिटाने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार सूर्य दिन भर संसार को आलोकित करता है, जिसमें सभी प्राणी इस सुंदर संसार का अवलोकन करते हैं। किंतु यदि उल्लू अपने भाग्य दोष के कारण दिन में भी नहीं देख पाता, तो इसमें सूर्य का तो कोई दोष मानना उचित नहीं है। बादल धरती पर चारों ओर समान रूप से वर्षा करता है, किंतु यदि उसकी जल की बूंदें चातक के मुख में नहीं गिरती, तो ये तो चातक का दुर्भाग्य है। बादल को इस विषय में दोषी कहना लेश मात्र भी उचित नहीं। विधाता ने इस प्रकार चातक का प्यासा रहना उसके भाग्य में लिखा दिया गया है, उसे मिटाना किसी प्रकार संभव नहीं है। ठीक, तो ये पूरा आपके भाग्य से जुड़ा हुआ श्लोक हमने देखा कि यह पत्रम नेव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम ना उलूको अपि अवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किम दूषणम धारा नेव पतंती चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तत्मार्जितुम कह समर्थ। व्याकरणिक टिप्पणी देखें तो नैव पद में आपने देख ही लिया है ना। और यहाँ पर बताइए कौन कौन सी संधि हुई है। उलूकः, अपि और अवलोकते। अवलोकते बताइए कौन कौन सी संधि है। तत् मार्जितुम, मार्जितुम बताइए क्या होगा। तो कहोगे ना उलूक पदे गुण संधि अस्ति, न में अ है, उलूक में उ है, अ और उ मिलकर ओ बन गया, तो नो लूक दिखाई दे रहा है। उलूकह में विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ, आगे आने वाले अपी में भी अ, इस कारण विसर्ग को ओ हो गया है, तो विसर्ग संधि है यहाँ पर। अपी के अंत में ई है, ई के बाद अवलोकते का अ एक भिन्न स्वर आ रहा है, तो यण संधि हो गई है, प आधा ई की जगह य और उसमें अवलोकते जोड़ दिया गया। तो यानी यहाँ पर गुण संधि, यहाँ पर आपके विसर्ग संधि, फिर और गुण संधि विसर्ग संधि के बाद यण संधि हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गुण संधि, विसर्ग संधि और यण संधि। ठीक है, तत्मार्जितुम में व्यंजन संधि है, यहाँ पर सामने अनुनासिक देखकर इसका भी अनुनासिक में बदल जाना, तो ये व्यंजन संधि का भेद होता है, अनुनासिक संधि, इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कुछ और व्याकरणिक टिप्पणियों पर चर्चा करें। करीरस्य विटपे, करीर के पेड़ में, तो करीर के पेड़ में कहने से पूर्व पद में का के एक ही पद है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास। अवलोकते में अव उपसर्ग है, लोक धातु है, आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अवलोकते। दूष धातु से ल्युट प्रत्यय करेंगे तो दूषणम। ललाटे लिखितम, ललाट में जो लिखा हुआ है सप्तमी तत्पुरुष। मृज धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर मार्जितुम। शम धातु से अच प्रत्यय करके शमः। न धातु से एव प्रत्यय करके नेव वृद्धि रेची सूत्र से। न उलूकः अपि अवलोकते में गुण संधि, विसर्ग संधि और यण संधि। लिख धातु से ता करके लिखितम। पत धातु का प्रथम पुरुष लटलकार बहुवचन का रूप पतंती। ठीक है, जिसका सही है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये 109वां श्लोक ये पहले हो चुका है, तो मैंने कुछ 121 श्लोक पर जा रहे हैं, तो कुछ श्लोक ऐसे हैं जो रिपीट है ना, कुछ ऐसे जो अलग अलग किताबों में मिलते हैं, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सुनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धम मित्रम आवंचकः परिजनः निष्कलेशम मनः अकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवः विद्यावतां मुखम तुष्टे विष्ट अपहारिणी दष्ट दहरौ संप्राप्यते देहिना। ठीक है, कृते पद में सप्तमी होगी भाई, कृते कृत पद में कृत पद की सप्तमी विभक्ति हो जाती, कृते कृते पद दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ इस आप अलग से पूछ रहे हैं,
कृते पद में सप्तमी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने पहले पढ़ रखा है, क्या कहता है कि आपके संतुष्ट रहने पर कौन तुष्टे विष्टप अपहारिणी हरऊ, तो यानी जो आपके विष्णु है, भगवान विष्णु, उनके प्रसन्न रहने पर, तुष्ट रहने पर संसार लोक में रहने वाले इच्छित वस्तु उनके प्रसन्न रहने पर वह प्राप्त कर पाता है, जैसे देही नाम यानी मनुष्यों के द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे अच्छा चरित्र वाला चरित्रवान बेटा, जैसे प्रिय को चाहने वाली जो पतिव्रता पत्नी है वह, और स्वामी प्रसादोन्मुख खुश रहने वाला स्वामी मालिक है ना, स्निग्धम मित्रम स्नेह पूर्ण आपका मित्र, और अवंचक परिजन छल रहित बंधु बांधव सेवक, और निष्कलेश मनः क्लेश रहित दुख रहित मन, और आगे कहा अकारह रुचिरह सुंदर रूप, और स्थिरश्च वैभव ऐसा वैभव धन संपत्ति जो स्थिर रहे, और विद्यावताम मुख, विद्यावताम मुख यानी जो विद्यावान प्रकाश वाला मुख, ठीक है, ऐसी विद्या जो दोष रहित हो, प्रकाश देने वाली है, उज्जवल मुख आपका बनाने वाली हो। तो ये सब भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर संसार के मनुष्यों को प्राप्त होता है। इस बात को प्रस्तुत श्लोक में कहा गया था, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर डिटेल में चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ जाते। अब है आपकी कर्म पद्धति। ठीक है, अब शुरू हो रही है लास्ट पद्धति जो है कर्म पद्धति। ठीक है, देखो व्याकरण सही हो रहा है तो अच्छा लग रहा है, हाँ तो व्याकरण के जो आपने व्याकरण में पढ़ लिया है वो सही हो रहे हैं ना, तो ऐसे ही आप विश्वास करके चलो कि जब आप प्रत्यय पढ़ लोगे तो प्रत्यय के क्वेश्चन भी सही होंगे व्याकरण में, यहाँ पर है ना, समास पढ़ लोगे तो समास के भी सही होंगे, कारक पढ़ लोगे तो कारक भी सही होगा, है ना, तो शब्द रूप धातु रूप पढ़ लोगे तो वो भी सही होगा। तो व्याकरण में जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे वैसे यहाँ आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक, तो उसके लिए परेशान नहीं हो जिनके गलत हो रहे हैं अभी। अब हमारी अंतिम पद्धति है नीति शतकम की कर्म पद्धति, इसको हम शुरू कर रहे हैं। 110वां ये श्लोक है, तो यानी अभी हमें 12 श्लोक पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए देखो कर्म पद्धति में लिखा पहला श्लोक है, नमस्यामो देवान देवात्नु हत विधेः ते अपि वशगाः विधिर्वन्द्यः सः अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलम कर्मायत्तम किम अमर गणैः किंच विधिना नमस्त कर्मभ्यो विधि अपि न तेभ्यः प्रभवति। ये आपके कर्म पद्धति का पहला श्लोक है। जो श्लोक आप लोगों की बुक में नहीं मिल रहा है तो मैंने कल टेलीग्राम पर बुक शेयर करी है नीति शतकम की, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए लिखा है कि अच्छा इसका लाइन वाइज नहीं है, है ना, मैंने बाद में पीडीएफ देखी कि लाइन वाइज इसमें अर्थ नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे ही समझेंगे। नमस्यामः नमस्कार करते हैं, है ना, तो आपके नमस्यामः का मतलब क्या है, नमस्कार करते हैं देवान देवताओं को, नु हत विधेः ते अपि वशगाः, लेकिन नमस्कार देवता को करने के बाद यहाँ कवि को ध्यान आता है कि भैया देवता को नमस्कार करके क्या करें, क्योंकि हत विधेः ये जो दुर्भाग्य हमारा है ना, हत विधेः, विधेय मतलब भाग्य, हत विधेः यानी जो दुर्भाग्य है इसके अपते अपि वशगाः, वे भी तो भाग्य के वश में ही है। यानी देवताओं को नमस्कार करते हैं फिर कहते अरे लेकिन वो भी तो दुर्भाग्य के वशगाः वश में ही है, यानी हमारा जैसा भाग्य है वैसे ही देवताओं के द्वारा हमें फल दिया जाता है, तो वो तो भाग्य के वश में है। तो फिर कहते हैं फिर हमें भाग्य की वंदना करनी चाहिए, विधि ही वंद्य, फिर तो यह विधि यह भाग्य ही वंद्य है, वंदनीय है। फिर कहते हैं सह अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः, लेकिन वह भाग्य भी तो प्रतिनियत कर्मैक फलदः जो आपके नियत कर्मों के फल द्वारा बनता है। तो कहा कि नमस्यामो देवानुः कि आपके उन देवताओं को नमस्कार है। फिर कहा लेकिन वर्ते अपि वे भी तो वशगाः हत विधेः, वो भी तो दुर्भाग्य के ही वश में है। विधिर्वन्द्यः तो फिर विधि की भाग्य की वंदना करनी चाहिए। फिर कहते हैं सह अपि लेकिन वह भी तो प्रतिनियत कर्मैक फलदः, वो भी तो जो नियत कर चुके हैं आपके कर्मों के फल उसी को देने वाले हैं, मतलब भाग्य भी वही फल देता है जो आपके पहले से आपने जो कर्म कर रखे होंगे उसके फल के हिसाब से। फिर कहा तो फलम कर्मायत्तम,
तो आपके फलों के प्रति हमें क्या करनी चाहिए, उनकी जो है जो कर्मयुक्त फल है उनके प्रति हमें अपनी आस्था रखनी चाहिए। तो कहा लेकिन किम अरण गणे, कि आपके तो इन देवता गणों से क्या है ना, फिर भाग्य से क्या, फिर आपके नमस्त कर्मभ्यो हो, यानी समस्त हमें कर्मों की ही पूजा करनी चाहिए। विधि अपि न तेभ्यः प्रभवति, क्योंकि भाग्य के द्वारा भी वह प्रभाव पूर्ण नहीं होता, यानी कर्म ही एकमात्र है जिसको नमस्कार किया जाना चाहिए, जिसके प्रति सर झुकाना चाहिए, क्योंकि कर्म के बल पर ही भाग्य, भाग्य के बल पर ही देवता फल देने वाले होते हैं। इस प्रस्तुत श्लोक में इसको बताया है कि वयम देवाम नमस्यामः, हम देवताओं को नमस्कार करते हैं। ननु ते अभी हत विधेय वशकः, पर निश्चित ही ये भी तो हत विधेय दुर्भाग्य के वश में ही होते हैं। तो विधि ही वंद्य, फिर तो हमें देवता भाग्य की वंदना करनी चाहिए। पर सह अपि प्रति नियत कर्मिक फलदः, पर वह भी तो नियत कर्मों के फल द्वारा ही देने आपके जो है फलों को देते हैं। फलम कर्मायत्तम, तो फलों के प्रति हमें जो है आपके कर्मों को जोड़ना चाहिए। अमर गण ही किम, तो ऐसे अमर गण देवताओं से क्या, किम च विधिना, और भाग्य से भी क्या, तत्कर्मभ्यः नमः, तो फिर हमें कर्म को ही नमस्कार करना चाहिए, जिससे विधि अपि न प्रभावित, जिससे भाग्य भी प्रभावित नहीं होता। इस बात को यहाँ कहा। तो हम देवता गणों को नमस्कार करते हैं, पर वे भी दुष्ट विधाता के वश में है, तो फिर विधाता की ही वंदना योग्य है। फिर कहा वह भी तो निश्चित कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं, तो यानी हम फल के अधीन हैं, तो देवताओं से भी क्या, विधाता से भी क्या, हमें उन कर्मों को ही नमस्कार करना चाहिए जिन पर विधाता का भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में नहीं आया, देखो दोबारा से देखो। कर्म पद्धति है, पहले देवत पद्धति थी, देवत पद्धति में भाग्य को महत्व दिया गया था। कर्म पद्धति में किसको महत्व दिया जाएगा, कर्म को महत्व दिया जाएगा। तो नमस्यामः देवान, तो नमस्यामः नमस्कार करते हैं, देवान देवताओं को नमस्कार करते हैं। फिर ननु अव्यय लगा दिया, ननु निश्चित पर, हत विधो ते अपि वशगाः, हत विधेय यानी दुर्भाग्य विधाता के, वशगाः वश में रहने वाले, ते अपि वह भी, पर देवताओं को नमस्कार करके क्या करें, वो भी तो विधाता के वश में है, भाग्य के वश में है, विधाता के वश में है। विधि वंद्यः, तो फिर विधि यानी आपकी विधाता को वंदना करनी चाहिए। फिर कहते हैं सो अपि, वह भी तो प्रति नियत कर्मिक फलदः, पहले से नियत कर्मों को फल देने वाले हैं, जो आपने पहले से कर्म कर रखे उसी का फल तो विधाता भी देंगे। तो फिर कहा फिर किसको करना चाहिए, फलम कर्मायत्तम, तो फल ही हमारे कर्मों का जो है, जो फल है वो हमारे कर्मों के अधीन है ना, कर्मों से जुड़े हैं। किम अमरगण ही, तो फिर क्या अमरगण ही यानी अमरगण देवताओं को कहा, तो फिर देवताओं से क्या, देवताओं को नमस्कार क्यों करना, किंच विधिना, और उस विधि उस भाग्य को भी या विधाता को भी नमस्कार क्यों करना। हमें तो नमस्त कर्मेभ्यो हो, हमें तो नमस्कार करना चाहिए उन्हीं कर्मों को जिसको विधि अपि न तेभ्यः प्रभवति, जिन पर विधाता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कर्म के महत्व को प्रस्तुत श्लोक में बताया है कि कवि सबसे पहले देवताओं को सबसे शक्तिशाली और सर्वोपरि मानते हुए उनके प्रति नमन करता है, किंतु तभी उसे विचार आता है कि देवता भी सर्वोपरि नहीं है, वे भी तो भाग्य के अधीन है, क्योंकि उनके आदेश की पालना में वे ही अनेक कार्य करने को बाध्य हैं। तब कभी विधाता को सर्वोपरि सबसे ऊपर समझते हुए उसे नमन करने का विचार बनाते हैं। तभी उसे ध्यान आता है कि अरे यह विधाता भी तो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं है, यह तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देने वाले हैं। फिर कर्म फल उसकी इच्छा लेश मात्र भी प्रभावित नहीं कर पाते। पुनः कवि सोचता है कि जब फल प्राप्ति पूर्णतः कर्म के हिसाब से ही है, अर्थात व्यक्ति अच्छे कर्म करे तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि पाप कर्म करे तो निश्चय ही बुरा फल होगा। तो फिर कवि कहता है तब हम देवताओं की वंदना से हमें क्या लाभ, अर्थात हम उनकी वंदना नहीं करेंगे। इसी प्रकार उस विधाता के प्रति नमन से भी कोई लाभ नहीं है। तो यानी हम तो एकमात्र कर्म की ही पूजा करते हैं, जिनको करने पर विधाता भी फल देने के लिए बाध्य होगा। तो कर्म को प्रस्तुत श्लोक में महत्व दिया गया है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें
तो नमस धातु है, इस नमस धातु से क्यच प्रत्यय करके लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में नमस्यामः रूप बना है। हतः विधि ही, हत विधि ही, तो हतः मतलब होता है दुर, बुरा, तो यहाँ पर बुरा विशेषण है विधि का, भाग्य का, तो इसलिए कर्मधारय समास। वशम गच्छन्ति, जो वश में चला जाए उसको कहा वशगाह, है ना, तो ये आपके वशम गच्छति इति वशगाह। वंद धातु से ड्यत प्रत्यय करके वंद्यः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना। नियतम नियतम प्रति, तो यहाँ पर प्रति नियतम, प्रति अव्ययी पूर्व में होने के कारण अव्ययी भाव समास है। फल धातु, फल उपशब्द है, दा धातु से क प्रत्यय करके फलदः शब्द बना है, फल देने वाला। आ उपसर्ग यत धातु से क प्रत्यय करके आयत्तम। अमराणाम गणः, अमर लोगों का गण को अमर गणः बोला है, उसी की तृतीया विभक्ति अमर गण ही लगा दी, और अमराणाम गणः पद में षष्ठी तत्पुरुष समास बोल दिया। प्र उपसर्ग भू धातु से आपके प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है प्रभवती। कर्माणाम आयत्तम, कर्मायत्तम षष्ठी तत्पुरुष। नमस्यामः देवान में विसर्ग को ओ आदेश हो गया है, ये आपके जो विसर्ग संधि का हशीचा सूत्र है इससे होता है। हत विधेय ते अपि पदे, हत विधेय में भी जो विसर्ग है इसको अगर आप देखें तो स आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग को स विसर्जनीय से ते अपि पद में पूर्व रूप होकर इस अ को अवग्रह चिन्ह हो जाता है आपका, ठीक है। फिर आपका विधि वंद्य पद देखें तो विधि में विसर्ग है, आगे वंद्य है, तो विसर्ग को विसर्जनीय से स फिर रु आदेश हो जाता है। कर्म एक में कर्मैक, तो यहाँ पर कर्म और एक में वृद्धि रेची से वृद्धि संधि। कर्म आयत्तम में कर्मायत्तम अकह सवर्णे से दीर्घ संधि, ठीक है। तो ये आपके कुछ व्याकरणिक टिप्पणी हमने देखी, ठीक है। अब देखिए आगे देखेंगे, ये अगला 111वां श्लोक है। 111वां श्लोक क्या कहता है, लिखा ब्रह्मा येन कुलालवत नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणी पुटको भिक्षाटनम कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यम एव गगने तस्मै नमः कर्मणे। तो ब्रह्मा येन का मतलब क्या है, ब्रह्मा के द्वारा, है ना, ब्रह्मा जो है उनके द्वारा ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता देवता माना जाता है, विष्णु को पालनकर्ता के रूप में देखा जाता है और शिव को संहारकर्ता के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले ब्रह्मा की बात करी कि ब्रह्मा जो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव है, सृष्टिकर्ता है, जिनके द्वारा कुलालवत, तो जिस कर्म के द्वारा, ये इनका अर्थ है जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा को कुलालवत, कुलाल मतलब होता है कुम्हार, वत यानी कुम्हार के समान, नियमित कर दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया, बांध दिया गया। ब्रह्मांड भांड उदरई, ब्रह्मांड रूपी पात्र के उदर यानी पेट में, अंदर, है ना, इसके भीतर। तो ब्रह्मा को भी जिस कर्म के द्वारा कुम्हार के समान इस ब्रह्मांड रूपी भांड यानी बर्तन के उदरे यानी इसके अंदर, इसके उदर में नियंत्रित कर दिया गया, बांध दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी संधि है, तो कहेंगे कुलाल, येन पद में कौन सी विभक्ति है बताओ, कुलालवत और नियमितो। कुलालवत यहाँ पर किसको बोला है, आपके कुलालवत बोला है जो कुम्हार है उसको, ठीक है। तो ब्रह्मा को भी ये जिस कर्म के द्वारा कुलालवत कुम्हार के समान नियमितो बांध दिया गया, नियंत्रित कर दिया गया। ब्रह्मांड भांड उदरे, तो ब्रह्मांड आपके भांड और उदरे, ठीक है, ब्रह्मांड भांड उदरे। तो ब्रह्मांड भांड मतलब होता है पात्र बर्तन, उदरे मतलब भीतर, ब्रह्मांड रूपी भांड के बर्तन के भीतर। तो जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा भी कुम्हार के समान ब्रह्मांड रूपी बर्तन के भीतर नियंत्रित कर दिए गए। हाँ, तो मतलब जो जो व्याकरण की चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ कम से कम उसमें तो गड़बड़ ना हो, ठीक है। चलिए, विष्णु येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, येन पद यहाँ फिर से आया, येन यानी यहाँ पर भी वही अर्थ है जिस कर्म के द्वारा, जिसके द्वारा विष्णु
जो विष्णु भगवान है, जो पालन करता है, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, उनको भी दशावतार गहने, 10 अवतार जो आपके अत्यधिक कठिन 10 अवतार हैं, उनमें शिप्तो डाल दिया गया, फेंक दिया गया। महासंकट, इस महासंकट में फेंक दिया गया। उस कर्म के द्वारा भगवान विष्णु को 10 अवतार जो कि बड़े कठिन है उसमें फेंक दिया गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि उस विष्णु के द्वारा, उस पालन करता विष्णु के द्वारा दशावतार गहने, 10 अवतार रूपी गहन संकट में शिप्तः डाल दिया गया, महान संकट में। तो जिस कर्म के द्वारा विष्णु भी 10 अवतारों के गहन और महान संकट में डाल दिए गए, रुद्र, रुद्र भगवान शिव को बोलते हैं, जो कि संहार करता, सृष्टि में प्रलय लाने वाले देव हैं। तो रुद्रो येन, जिसके द्वारा शिव जो कि संहार करता है, ऐसे देवता कपाल पाणी पुटकहु, कपाल होती है खोपड़ी और पाणी मतलब हाथ, पुटक यानी खोपड़ी रूपी पात्र बर्तन। तो खोपड़ी रूपी बर्तन को हाथ में लेकर भिक्षाटनम कारितः, भिक्षा करने के लिए बना दिया गया, यानी भिक्षा मांगने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो जिस कर्म के द्वारा शिव को खोपड़ी रूपी पात्र में को हाथ में लेकर भिक्षा मांगने के लिए बाध्य कर दिया गया, तो यहाँ पर वही बात कही कि जिस कर्म के द्वारा रुद्र भी हाथ में खोपड़ी रूपी पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए बाध्य कर दिए गए। सूर्यो भ्राम्यति येन, है ना, जिसके द्वारा सूर्य भ्राम्यति, सूर्य बेचारा घूमता रहता है, भटकता रहता है। नित्यम एव, सदा से ही जो सूर्य है वो घूमता रहता है गगने, गगन में, आकाश में। तस्मै नमः कर्मणे, ऐसे जो है कर्म को नमस्कार है। तो जिन कर्मों के द्वारा सूर्य को सजा मिली है कि वो भटकता ही रहेगा, और जिन कर्मों के द्वारा ब्रह्मा भी इस ब्रह्मांड रूपी पात्र के भीतर बंद है, नियंत्रित है, जिस कर्म के द्वारा विष्णु को भी 10 अवतार लेकर के कष्ट को उठाना पड़ा, और जिस कर्मों के द्वारा शिव जैसे प्रलयकर्ता देव भी आपकी खोपड़ी रूपी पात्र में भिक्षाटन के लिए बाध्य कर दिए गए, तस्मै कर्मणे नमः, उस कर्म को नमस्कार है। तो कर्म की महत्वता इन सब श्लोकों में बताई जाएगी। तो सूर्य देव चक्कर लगाते हैं सद्या ही गगन में, आकाश में, उस कर्म को नमस्कार है। जिस कर्म के कारण सूर्य भी आकाश में नित्य घूमते हैं, उस कर्म को नमस्कार है। तो जिस कर्म के द्वारा ब्रह्मा कुम्हार के समान ब्रह्मांड रूपी बर्तन के अंदर नियंत्रित कर दिए गए, जिसके द्वारा विष्णु भी 10 अवतार रूपी गंभीर महान संकट में डाल दिए गए, जिसके द्वारा कपाल रूपी दोने में हाथ में लिए हुए शिव भी भिक्षावृत्ति करा दी गई, सूर्य भी आकाश में नित्य ही घुमाया जा रहा है, उस कर्म को नमस्कार है। तो यहाँ पर व्याख्या में कर्म के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं। इसका प्रतिपादन प्रस्तुत श्लोक में करते हुए कवि कहता है कि कर्म की सामर्थ्य के कारण ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने वाला ब्रह्मा भी ब्रह्मांड रूपी बर्तन के भीतर बंद होकर जिस प्रकार बर्तन बनाने में लगा रहता है, ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि का निर्माण करने में दिन रात बिना विश्राम किए लगा हुआ है। इसी प्रकार यह कर्म का ही प्रभाव है कि उसने सामर्थ्यशाली संसार का पालन करने वाले भगवान विष्णु को भी 1-2 नहीं अपितु पूरे 10-10 अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया गया, और उनको अनेक कष्टों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे ही कहा, इतना ही नहीं, उसी शक्तिशाली एवं प्रभावशाली कर्म ने संपूर्ण संसार का विनाश करने वाले भयंकर प्रलयकारी देवता भगवान रुद्र को भी मृत मनुष्य की खोपड़ी का भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षावृत्ति के लिए बाध्य कर दिया गया। तो इतना ही नहीं, संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य देव भी, जिसके आदेश एवं प्रभाव के कारण आकाश में 1-2 दिन नहीं बल्कि अनंत काल से चक्कर लगाने के लिए बाध्य है, ऐसे प्रभावशाली उस कर्म को प्रणाम है। अर्थात अंत में कर्म को ही यहाँ पर सर्वोच्च कवि बताते हैं। व्याकरणिक टिप्पणियों का जवाब आप लोगों का आ रहा है। यहाँ पर भी वही विष्णु है, विष्णु में विसर्ग है, इसको र आदेश हो गया है। येन पद में तृतीया एकवचन है। दशा अवतार गहने पदे कह विभक्ति अस्ति, सप्तमी एकवचन है ना। शिप्तः पदे, शिप धातु से देखो त प्रत्यय है, शिप्तः पद बनता है। यहाँ पर विसर्ग था, शिप्तः पद में विसर्ग है, इसको ओ आदेश हो गया है।
महासंकटे पदे अपि सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्ति। ठीक है, रुद्रः पदे अपि विसर्ग को ओ आदेश हो गया है, येन में तृतीया एक वचन। कपाल पाणी पुटको, पुटको में भी पुटकः है, विसर्ग को ओ आदेश हो गया है, विसर्ग संधि है। भिक्षाटनम कारितः और सूर्यो भ्राम्यति नित्यम एव गगने, गगने पदे सप्तमी एक वचन अस्ति। तस्मै पदे चतुर्थी एक वचन, सह तम तेन तस्मै। और कर्मणे पदी अपि चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, तो नमः के योग में कर्म आपके यहाँ पर चतुर्थी एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो अब भांड उदरे पदे गुण संधि अस्ति, भांडोदरे दिखाई दे रहा है, गुण संधि अस्ति। और यहाँ पर अनुनासिक संधि जो कि व्यंजन संधि का भेद है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कहा कि भैया जो ब्रह्मा है उनको कर्म के द्वारा कुलालवत कुम्हार के समान नियमित कर दिया, नियंत्रित कर दिया। ब्रह्मांड रूपी पात्र के अंदर विष्णु को, जिसके द्वारा दशावतार रूपी गहन है ना, गहन यानी अति तीव्र क्षिप्तो फेंक दिया गया महासंकट में। रुद्र को भी, जिसके द्वारा कपाल पाणी पुटकहु, खोपड़ी रूपी पात्र को पाणी हाथ में भिक्षाटन कारितः, भिक्षाटन करने के लिए आपके कारितः तैयार कर दिया गया। सूर्य भ्राम्यति, सूर्य भटकता रहता है, घूमता रहता है, नित्यमेव हमेशा से ही। गगने, गगन में, उस कर्म को नमस्कार है, ऐसे कर्म को नमस्कार है। कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां देख के अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। तो कुलाल शब्द से आप मतु प्रत्यय करते हैं तो हो जाता है कुलालवत। शिप धातु से क्ता प्रत्यय करते तो शिप्तः। महती संकटे, महासंकटे सप्तमी तत्पुरुष है। फिर इसके बाद क्री धातु से ऋच प्रत्यय करके क्ता प्रत्यय बनकर कारितः शब्द बनता है। भ्रम उपसर्ग में ऋच प्रत्यय करके प्रथम पुरुष एक वचन में भ्राम्यति रूप बनता है। कपालम पाणी पुटके यस्य सह, कपाल है जिसके हाथ में पुटक बर्तन के समान, ऐसे शिव, बहुव्रीहि समास। दश अवतारः, दशावतारः, ये भी बहुव्रीहि है, विष्णु के लिए आया है। तय गहनम, दशावतार गहनम। और अवतारः शब्द में अव उपसर्ग त्रिधातु से घय प्रत्यय करके होता है। पाणी एव पुटकम तस्मिन, हाथ में पुटक है जिसके कर्मधारय भिक्ष धातु से लुट प्रत्यय करके भिक्षाटनम। और नि उपसर्ग यम धातु से ऋच प्रत्यय और त प्रत्यय करके नियमितः शब्द बनता है। भ्राम्यति में संधि नहीं होगी, भ्राम्यति में भ्रम धातु से ऋच प्रत्यय करके लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, वहां कोई संधि नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला श्लोक है हमारा 112वां श्लोक। क्या कहता है? कहा या साधुंश्च खलान करोति विदुषः मूर्खान हितान द्वेषिणः प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम अमृतम हलाहलम तत्क्षणात् तम आराधय सत्क्रियाम भगवतीम भोक्तुम फलम वांछितम। हे साधो व्यसनहि गुणेषु विपलेषु आस्थाम वृथा मा कृताः। ये श्लोक है। तो या पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है बताइए? या पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है ये बताना है आप लोगों को। बताइए यहाँ पर या पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन प्रयोग किया गया है? हमने सर्वनाम पढ़े, सर्वनाम में एक पुल्लिंग बताया था मैंने, आपको याद रखना है, तत् वाला। सतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन् तौ तौ ताभ्याम 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 तयो तयो और ते तान तहि तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु, ये तो पुल्लिंग का था। स्त्रीलिंग का क्या था? सा ताम तया तस्यै तस्या तस्या तस्याम। द्विवचन में ते ते ताभ्याम 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 तयो तयो। बहुवचन में ताह ताह ताभी ताभ्य ताभ्य तासाम तासु। तो ये यत सर्वनाम आपको याद है? यत सर्वनाम का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद नहीं होगा, जैसे तत्सर्वनाम का स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में सा होता है। तो यत का क्या होता है स्त्रीलिंग में? या। अगर पुल्लिंग होता है तो यह, और अगर स्त्रीलिंग होता है तो या, है ना।
तो यहाँ पर या पद यत सर्वनाम के स्त्रीलिंग शब्द का प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो या साधून आपके, या साधून च खलान करोति, जो साधुओं को क्या कर देती है, अच्छा, जो साधून खलान करोती, जो दुष्टों को साधु कर देती है, सज्जन कर देती है। तो या यहाँ पर स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति सत क्रिया को सूचित करने के लिए आया है कि जो क्या कर देती है, जो आपके खलान यानी दुष्ट लोगों को साधु कर देती है, अच्छा कर देती है, जो खल को भी सज्जन बना देती है। विदुषः विद्वान कर देती है, मूर्खान मूर्ख लोगों को जो विद्वान कर देती है, जो मूर्खों को क्या कर देती है, विद्वान कर देती है। हितान द्वेषिनः करोति, द्वेषी लोगों को, द्वेषी यानी जो द्वेष रखते हैं, ऐसे द्वेष करने वालों को हितान हितकारक बना देती है, हितकारी बना देती है। अब यहाँ पर ये जो या पद है, यह सत्क्रिया, सत्क्रिया होता है सत्कार। जैसे आपके घर में कोई आ जाए तो आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना, उसको आप पानी देंगे, खाना पूछेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो इसको सत्कार कहा है। तो इसी सत्कार की महत्ता को प्रस्तुत श्लोक में दिखाया है कि यह जो सत्क्रिया है ना, या पद कहने से वही सत्क्रिया की बात हो रही कि जो सत्क्रिया है ना, सत्कार रूपी क्रिया है, वो खलान दुष्ट लोगों को भी साधून करोती, सज्जन बना देती है। मूर्खान विदुषः मूर्ख लोगों को विद्वान बना देती है। और द्वेषिनः हितान द्वेषिनः द्वेष रखने वालों को हितकारी बना देती है। तो वह सत्क्रिया दुष्टों को सज्जन बनाती है, मूर्खों को विद्वान बनाती है और शत्रु द्वेषियों को भी हितकारी बना देती है। प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम, जो परोक्ष है यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसको प्रत्यक्ष ले आती है, सामने ही ले आती है। तो जो अप्रकट है उसको हमारे सामने प्रकट कर देती है। अमृतम हलाहलम तत्क्षणात्, हलाहल कहते हैं विष को, तत्क्षणात् यानी उसी क्षण, अमृतम अमृत बना देती है, हलाहल विष को उसी समय अमृत बना देती है। तो ये क्या करती है, यह सत्क्रिया अप्रकट को प्रत्यक्ष कर देती है, भयंकर हलाहल को भी उसी क्षण में अमृत बना देती है। तम आराध है, ताम आराध है, ताम यानी उसको, उसको किसको, उस सत्क्रिया को, द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, ताम उस सत्क्रिया को आराध है, आराधना करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है कि उसकी आराधना करो, उस सत्कार रूपी क्रिया की आराधना करो। भगवतीम है ना, तो यहाँ पर भगवतीम इसी का विशेषण आया है सत्क्रिया का कि भगवतीम सत्क्रियाम आराध है सॉरी, सत्क्रिया रूपी भगवती देवी की आराधना करो। भोक्तुम फलम वांछित, या अगर चाहते हो वांछित फल को भोगना, तो इच्छा अनुसार फल को भोगना चाहते हो, तो ऐसी भगवतीम ताम आराध है, ऐसी उस भगवतीम देवी सत्क्रिया रूपी देवी की आराधना करो। तो यदि मनोवांछित फल पाना चाहते हो तो उस देवी स्वरूप सत्क्रिया की आराधना करो। हे साधो, हे सज्जन लोगों, हे व्यसनहि गुणेषु, व्यसनहि यानी जो बुरे व्यसन होते हैं, बुरी आदतें होती हैं, बुरी आसक्तियां होती हैं। गुणेषु विप्लेषु, तो बुरी आदतों के कारण, गुणेषु जो गुण है उनमें, विपुलेषु गुणेषु अत्यधिक गुणों में, आस्था रखना, वृथा मा कृथा व्यर्थ में मत रखा करो। तो कहा हे साधो, आसक्तियों के कारण, अपनी आदत के कारण अनेक प्रकार के गुणों में व्यर्थ की आसक्ति मत रखो। तो यहाँ पर कहा है कि हे सज्जनों, हे साधो, जो दुष्टों को सज्जन बना देती है, जो मूर्खों को भी विद्वान, द्वेष करने वालों को हितकारी, परोक्ष को प्रत्यक्ष कर देती है, हलाहल को उसी क्षण अमृत बना देती है। मनोवांछित फल को भोगने के लिए उस देवी सत्क्रिया की आराधना करो। आसक्तियों के कारण बहुत से गुणों पर व्यर्थ श्रद्धा मत करो। तो मनुष्य एकमात्र सत्कार करने की क्रिया में निपुण हो जाता है, तो फिर उसे अन्य किसी गुण की आवश्यकता नहीं। तो घर आए अतिथि का व्यक्ति को अवश्य सत्कार करना चाहिए, क्योंकि यह देवीय गुणों से संपन्न सत्क्रिया मनुष्य को, यदि वह दुष्ट प्रकृति का है तो सज्जन बना देती है, यदि वह मूर्ख है तो उसे विद्वान बना देती है। अर्थात ऐसा करने से वह विद्वानों के संपर्क में आएगा, उसे अनेक विद्वानों का आशीर्वाद मार्गदर्शन होगा। जो लोग उससे शत्रुता रखते हैं
उनको भी वह उनके मित्र और हितकारी बना देती है। जिस वस्तु का उसको ज्ञान नहीं है वह भी उसने सेवा करी, सत्कार किया है, तो वो भी प्रत्यक्षवत सामने देखे हुए के समान हो जाता है। इस अतिथि सत्कार रूपी देवी में तो वह गुण है कि हलाहल जैसे भयंकर विष के समान वातावरण एवं वस्तु को भी अमृत के समान मधुर और हितकारी बना देती है। इसीलिए अंत में कवि सभी व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तुम सब अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करना चाहते हो तो इस सत्क्रिया रूपी ऐश्वर्य की देवी की आराधना करो। अत्यधिक लालच एवं आसक्ति के कारण अलग अलग अन्य अन्य गुणों के पीछे मत भागो। तो ये श्लोक हमारा इस बात को कहता है। अब इसको देखिए, साधून च पदे में कौन सी संधि है? साधून, साधून और च, ये आपकी व्यंजन संधि स्तोष चुनाश्चु। जब हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे सबसे पहला सूत्र है स्तोष चुनाश्चु, उसी से यहाँ पर संधि हुई है। ठीक है, फिर खलान करोति, खलान पदे कह विभक्ति अस्ति, विभक्ति बताइए। विदुषः, विसर्ग को ओ आदेश हो गया है, यहाँ विसर्ग को ओ, विसर्ग संधि। यहाँ पर खलान, मूर्खान, हितान, सभी पद में एक ही विभक्ति है। प्रत्यक्षम कुरुते परोक्षम अमृतम हलाहल तत्क्षणात् ताम आराधय सत्क्रियाम भगवतीम भोक्तुम फलवांछितम हे साधो हो व्यसनहि। तो यहाँ पर व्यसनहि पद में कौन सी विभक्ति है? इसी के विसर्ग को र आदेश हो गया है। गुणेशु पद में कौन सी विभक्ति है और इसमें कौन सी संधि है, ये बता दीजिए। प्रथमा विभक्ति बहुवचन कैसे बता रहे हैं चंद्रभान? अगर किसी पद के अंत में आन रहता है तो कौन सी होती है? जैसे रहमान, बालकान, गुरून, हरीन, कौन सी है? द्वितीय विभक्ति बोलो ना, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, व्यसनहि पद में तृतीय विभक्ति बहुवचन। इस पद में कौन सी संधि है? तो कहोगे विपलेशु, विपु लेशु पदे सप्तमी बहुवचन। यहाँ पर सप्तमी बहुवचन है, विपलेशु में भी गुणेशु में भी। और फिर आपके विपलेशु के बाद क्या है? आस्थाम। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई? विपलेशु गुणेशु, अत्यधिक गुणों में आस्थाम, आस्था को वृथा व्यर्थ में माँ कृथा मत करो। इसमें आप कहेंगे कि ऊ है, ऊ को हटा करके ये श आधा हो गया, इस ऊ की जगह व आ गया, व में आगे वाला आस्थाम जोड़ दिया तो ये वास्थाम पद बन गया। ठीक है, यण संधि है। चलिए तो व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। व्याकरणिक टिप्पणी में कहा कि द्विष धातु से ऋणी प्रत्यय किया तो हमारे पास बना द्वेषिन पद। ठीक है, इसी का प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है द्वेषिनः। वांछ शब्द से ता प्रत्यय करके वांछितम नपुंसक लिंग का रूप बना। भुज धातु से तुमुन प्रत्यय करके भोक्तुम रूप बना। भग से वतु प्रत्यय करके भगवत बना। क्री से आपके जो है वह लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है कृथाह। यहाँ माँ पद के योग में अकृथाह पद में अ के आगम को निषेध हुआ है। ठीक है, तो अकृथाह के अ को निषेध माँ शब्द के योग के कारण। हित में अच प्रत्यय लग करके हितः रूप बना है। अक्षणों प्रति ही, तो प्रत्यक्षम अव्ययी भाव समास है, प्रति अव्यय पूर्व में जुड़ा हुआ है। सत उपसर्ग क्री धातु से इयंग प्रत्यय और टाप प्रत्यय करके सत्कृत्याम बन गया है। आ उपसर्ग है रात धातु से ऋच प्रत्यय करके अराध है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना है। साधून च में आपके जो न है उसको क्या आदेश हुआ? तो कहा न को रू, रू को आपके फिर ऊ, रू के ऊ को लोप हो जाता है। र को आपके स विसर्ग है, विसर्ग को स को फिर तालव्य श आदेश हो जाता है। ठीक है, ये आपके व्यंजन संधि है। क्री धातु से हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का करोति रूप देखते हैं। न अमृतम अमृतम, तो अमृतम पदे नहीं के अर्थ में नए तत्पुरुष समास हो जाता है। आगे देखते हैं 113वां श्लोक क्या कहता है? शुभ्रम सद्म सब विभ्रमा युवतया श्वेत पत्रो उज्ज्वला लक्ष्मी इति अनुभूयते चिरम अनुस्यते शुभे कर्मणि विच्छिन्ने नितराम अनंग कलह क्रीड़ा त्रुट तंतुकम मुक्त जालम इव प्रयाति झटिति भ्रशयत दिशो दृश्यता। क्या कहता है? शुभ्रम सद्म,
शुभ्रम सद्म यानी शुभ्रम मतलब सफेद, दम जो चमचमाता हुआ, सद्म यानी महल, तो चमचमाता हुआ महल, सफेद संगमरमर जैसा महल। और सविभ्रमा युवतयः, सविभ्रमा चंचल, आपकी चंचल स्वभाव वाली, विलासवती, युवतयः यानी स्त्रियां। श्वेत आतपत्र उज्ज्वलाः, श्वेत आतपत्र यानी जो सफेद आपके राजपत्र समान उज्ज्वल लक्ष्मी, श्वेत छत्र आपके यहाँ पर लक्ष्मी का सफेद छाते ऐश्वर्य संपन्न प्रतीक के रूप में यहाँ पर श्वेत छत्र को दिखाया है। इससे संपन्न जो लक्ष्मी है, उज्ज्वला लक्ष्मी यानी उज्ज्वल प्रकाशवान देदीप्यमान लक्ष्मी इति अनुभूयते, इसका अनुभव किया जाता है। तो जब आपके पुण्य फल होते हैं तो उसके बारे में कहा, जब पुण्य फल उदय होते हैं बाद में आएगा। अभी इतने का अर्थ था कि शुभ्र सद्म सफेद महल, चंचल युवतियां, श्वेत छत्र से सुशोभित लक्ष्मी का अनुभव किया जाता है। चिरम अनुसूयते शुभे कर्मणि, चिरम अनुसूयते यानी लंबे समय तक, चिरम शब्द अव्यय पद है, लंबे समय को दिखाता है। अनुसूयते जुड़े रहने पर, शुभे कर्मणि शुभ कर्मों पर, शुभ कर्मों से, जब तक आप शुभ कर्मों पर जुड़े होते हो, शुभ कर्मों में आप जुड़े होते हो, तब तक आपको इसका अनुभव होता है। किसका? कि आपको अनुभव करने को मिलता है सफेद चमचमाता महल, चंचल युवतियां, सफेद छाते से युक्त शोभित लक्ष्मी, इसका अनुभव किया जाता है। चिरम लंबे समय तक, अनुसूयते जुड़े रहने पर, शुभे कर्मणि शुभ कर्मों पर जुड़े रहने पर अनुभव किया जाता है। तो विच्छिन्ने लेकिन अलग हो जाने पर, जैसे ही आप शुभ कर्मों से अलग होते हो, टूट जाते हैं आपके शुभ कर्म, टूट जाते हैं या कहो आपके शुभ कर्मों का फल आपको जितना मिलना था मिल चुका होता है। तो फिर नितराम, नितराम यानी अत्यंत। फिर लिखा है अनंग कलह क्रीड़ा, अनंग कलह क्रीड़ा होती है काम विलास के झगड़े, ठीक है। इसमें त्रुट तंतुकम, त्रुटत तंतुकम टूटी हुई माला के समान, मुक्त जालम इव टूटी हुई माला के समान जैसे मोती बिखर जाते हैं, ऐसे आपके ये सारे सुख भी बिखर जाते हैं, आपसे अलग हो जाते हैं। तो कहा कि इन्हीं शुभ कर्मों के विच्छिन्ने टूट जाने पर नितराम अत्यंत अनंग कलह क्रीड़ा यानी काम विलास रूपी जो आपकी क्रीड़ा है, झगड़े का है ना, मतलब आपके नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम रूपी झगड़ा कह सकते हैं आप, इस तरीके से जो त्रुटत तंतुकम जो मोती युक्त माला है, टूटी हुई डोरी वाली जो माला है, उसके मुक्त जालम इव मोतियों की माला के समान क्या हो जाता है, बिखर जाता है। लेकिन जैसे ही शुभ कर्म नष्ट होते हैं तो सब भोग जितने भी आपने, चाहे वो आपके सफेद महल की बात हुई हो या आपकी बात हुई हो देदीप्यमान उज्जवल लक्ष्मी की बात हुई हो या चंचल स्त्रियों की बात हुई हो, तो ये सब भोग ऐसे बिखर जाते हैं जैसे काम क्रीड़ा में झगड़े के कारण टूटी डोरी से मोतियों की माला बिखर जाती है। प्रयाति झटिति, और प्रयाति फैल जाते हैं, चले जाते हैं, झटिति तुरंत, तुरंत चले जाते हैं। भ्रश्यत दिशो दृश्यताम, तो कहा बिखरते हुए अलग अलग दिशाओं में, इस पर विचार करो। वे सब भोग विलास तुरंत बिखर कर विविध दिशाओं में चले जाते हैं, इसको दृश्यताम देखो, जरा इस पर विचार करो। चिरकाल तक शुभ कर्मों का उदय होने पर आपके जो भोग विलास है, इनके द्वारा धवल स्वच्छ विलासवती स्त्रियां, श्वेत छत्र से देदीप्यमान लक्ष्मी, ये सब अनुभव किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये शुभ कर्म विच्छिन्न होते हैं, खत्म होते हैं, टूट जाते हैं, तो अत्यंत काम कलह में टूटे हुए धागे वाले मोतियों के समान शीघ्र ही ये सब दिशाओं में फैल जाते हैं, जरा इसको देखो। तो यानी इसकी व्याख्या अगर हम देखें तो मनुष्य के द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के शुभ कर्म जब जब उदित होते हैं तो उसे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संगमरमर के बने स्वच्छ सुंदर शुभ्र महलों में भोग भोगना, सुंदर अत्यंत विलासपूर्ण चेष्टाओं से युक्त निपुण स्त्रियों का सानिध्य, आनंद तथा असीम ऐश्वर्य की स्वामिनी लक्ष्मी जिसके ऊपर श्वेत छत्र सदैव दैदीप्यमान रहता है, इसका उपभोग करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। किंतु जैसे ही यह पुण्य कर्म भोगने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं और दूसरे पुण्य कर्मों के अभाव में ये सब सुख सुविधाएं, भोग सामग्रियां आदि उसी प्रकार तितर बितर हो जाती हैं जैसे उद्याम काम क्रीड़ा के कलह में टूटे हुए धागे की माला के मोती सभी दिशाओं में फैल जाते हैं।
आप सब भी इस विषय में गंभीरता से विचार करें कि कितने आश्चर्य की बात है कि जो सारे भोग विलास आपको आपके शुभ कर्मों के स्वरूप आसानी से प्राप्त थे, वो अचानक शुभ कर्मों के विच्छिन्न होने पर कैसे अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं, यानी उन विलासों से आप रहित हो जाते हैं। तो यहाँ पर संधि अगर देखें तो यहाँ पर बताइए कौन सी संधि है? श्वेत, आतपत्र और उज्ज्वला। लक्ष्मी ही, फिर क्या है? इति, फिर है अनुभूयते। बताइए संधि कौन सी है? ठीक है, फिर है विच्छिन्ने नितराम अनंग कलह क्रीड़ा त्रुटत तंतुकम मुक्त जालम इव प्रयाति झटिति भ्रश्यत दिशः दृश्यताम। तो आप कहेंगे श्वेत और आत्र, श्वेत में अ है, आत्र में आ है। अ और आ दोनों एक समान वर्ण है, इन दोनों के मिलने पर एक दीर्घ वर्ण आदेश होता है, तो ये श्वेतात्र बन गया है ना। श्वेतात, आपको पत्र दिखाई दिया। अब यहाँ पर पत्र में अ है और इसमें उ है, अ और उ ओ हो जाते हैं, तो ये आपको उज्ज्वल दिखाई दिया। तो यानी इन दोनों के बीच में दीर्घ संधि और इन दोनों के बीच में हमें गुण संधि दिखाई देती है। यहाँ देखिए तो लक्ष्मी ही में विसर्ग था, सामने एक ईश्वर आ रहा था, विसर्ग को र आदेश हो गया, र में ई जुड़ गया तो ये रीति बन गया। रीति का ई के बाद एक अन्य स्वर था, तो यहाँ पर विसर्ग संधि और यहाँ ई को हटाकर य आया, य में आगे वाला अनुभूयते जुड़ गया, तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यण संधि। तो यण संधि और विसर्ग संधि का संयोग हुआ। कुछ और व्याकरणिक टिप्पणियों को देख लेते हैं। तो विच्छिन्न शब्द में वि उपसर्ग है, छिद धातु से ता प्रत्यय करके विच्छिन्न बना है, इसी का सप्तमी रूप विच्छिन्ने है। भ्रंश धातु से क्षत्रि प्रत्यय करके भ्रश्यत रूप बना है। विभ्रम सहिताः, विभ्रम के जो साथ है सविभ्रमाः, अव्ययी भाव समास है, स अव्यय शुरुआत में जुड़ा है। अनुपसर्ग भू धातु से ऋच प्रत्यय करने पर आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में अनुभूयते रूप बनता है। अनुपसर्ग शिव धातु से ता प्रत्यय करने पर अनुसीयते रूप बनता है। प्र उपसर्ग इण गतौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयाति रूप बनता है। तो ये आपके कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां थी। 14वां श्लोक पर आ जाते हैं हम। लिखा गुणवत अगुणवत वा कुर्वता कार्यमादौ परिणति ही अवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभसकृतानां कर्मणाम अविपत्ते भवति हृदयदाही शल्य तुल्यो विपाकः। तो यहाँ पर कहा गुणवत अगुणवत। तो गुणवत यानी जो गुणवान है, गुणवाला है। अगुणवत यानी जो बुरा है, जिसमें गुण नहीं है। तो गुणवान हो या अगुणवान हो, गुण रहित हो, है ना। कुर्वता कार्यम, कुर्वता यानी करने वाले, कार्यम यानी काम को, आदव यानी शुरुआत में ही, यत्न प्रयास से, परिणति परिणाम पूर्वक, अवधार्य निश्चित प्रकार से, पंडितेन बुद्धिमान पुरुष के द्वारा। बुद्धिमान पुरुष के द्वारा पहले ही गुणवान कार्य है, अगुणवान कार्य है, इसको प्रारंभ में ही प्रयास से निश्चित किया जाना चाहिए। इस बात को कहा कि जो गुणवान है कि अगुणवान है, गुणवाला है कि गुण रहित है, ऐसे कार्यम आदव, ऐसे कार्य को आदव शुरुआत में ही यत्नतः परि अवधार्य पहले ही निश्चित किया जाना चाहिए, उसके परिणाम को पंडितेन विद्वान व्यक्ति के द्वारा। विद्वान पुरुष को अच्छा या बुरा कोई भी काम करते समय शुरुआत में ही प्रयास करके उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। अतिरभस कृतानाम कर्मणाम, अत्यंत उतावले पूर्ण ढंग से किए गए कर्माणाम कर्मों का अविपत्ति, विपत्ति यानी असफलता या अनिष्ट परिणाम आने पर शल्य तुल्यो, शल्य कहते हैं कांटे को, तुल्यो यानी समान, कांटे के समान, हृदयदाही हृदय को जलाने वाले, विपाकः परिणाम भवती होता है। तो बिना विचारे गए अति उतावलेपन के साथ कर्म करने पर असफलता रूपी कांटे के समान हृदय को जलाने वाला परिणाम होता है।
जल्दबाजी में, उतावलेपन में किए गए कार्यों का परिणाम जब विपत्ति आती है तो कांटे के समान हृदय को जलाने वाला, पीड़ादायक होता है। तो लिखा, अच्छा या बुरा काम करते हुए विद्वान के द्वारा प्रारंभ में ही यत्न पूर्वक उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा अत्यंत जल्दी में किए गए कार्यों का परिणाम मृत्यु पर्यंत कांटे के समान हृदय को जलाने वाला होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब भी कोई अच्छा या बुरा कार्य प्रारंभ करे तो उससे पहले वो भली प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हुए इस कार्य का परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा इसको जान ले। क्योंकि कई बार व्यक्ति किसी आम काम को भावावेश में, जल्दीबाजी में शुरू तो कर देता है, किंतु उसके परिणाम अत्यंत कटु निकलते हैं बाद में, जिसका उसे मरण पर्यंत तक पश्चाताप होता रहता है। इस कार्य के फल उसके हृदय को ठीक उसी प्रकार वेदना, पीड़ा पहुंचाते हैं जैसे कोई कांटा शरीर के मर्म स्थल हृदय में प्रवेश करने के बाद पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। क्योंकि दोनों ही वेदनाएं असह्य होती हैं, असहनीय होती हैं, वह व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। तो यानी जिस भी कार्य को हम करें उसको सोच समझ कर करें, इस बात को प्रस्तुत श्लोक में महत्व दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा? ये तो हो गया ना। इसके आगे कौन सा श्लोक हमने पढ़ा? ये रहा, गुणवत अगुणवत वा कुर्वता कार्यम आदौ परिणति ही अवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभस्कृतानाम कर्माणाम आविपत्ते भवति हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः। ठीक है, तो गुणवत अगुणवत पद में ऐसी कोई खास संधि है नहीं। कुर्वता कार्यम आदौ, इसमें भी कोई संधि नहीं है। परिणति ही अवधार्याः, तो परिणति ही पदे विसर्ग अस्ति, अवधार्याः पद में अ था तो यहाँ विसर्ग को र हो गया, विसर्ग संधि। अतिरभसा कृतानाम कर्माणाम आविपत्ते, इसमें भी कोई ऐसी संधि है नहीं। विपत्ते में विसर्ग के बाद भ आया तो विसर्ग को इधर र आदेश हो गया। हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः, तो खास इसमें कोई ऐसी कोई खास संधि का प्रयोग हुआ नहीं है। आके हम बाकी व्याकरणिक टिप्पणियों पर चर्चा करें तो कहोगे गुण से मतु प्रत्यय करके गुणवत और न गुणवत इति अगुणवत, तो जो गुणवान नहीं है उसको अगुणवत कहा, तो इसमें आपके नए तत्पुरुष नहीं के अर्थ में। क्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया तो कुर्वता रूप तृतीय विभक्ति का। परि उपसर्ग नम धातु से तिन प्रत्यय किया तो परिणति ही। यत्न से तसिल प्रत्यय किया तो यत्नतः। अब उपसर्ग ध्री धातु से ऋणयत क्रिया तो अवधार्य। वी उपसर्ग से पच धातु और घय प्रत्यय किया तो विपाकः। वी उपसर्ग पद धातु से तिन प्रत्यय किया तो विपत्ति ही। हृदय शब्द में दह धातु और णिनि प्रत्यय करके हृदय दाहिनी पद बन गया। कर्माणाम जातम, कर्म जातम, कर्मों का जो उत्पत्ति है षष्ठी तत्पुरुष। जन धातु से क्ता प्रत्यय करके जातम बन जाता है। पंडा शब्द से इतच प्रत्यय करके पंडित बनता है। पंडितेन पदे तृतीय विभक्ति एक वचन अस्ति। भू धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भवती रूप हो जाता है। 115वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, 21 श्लोक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा, स्थाल्याम वैदुर्यम्याम पचति च लश्नुम चंदन ही ईंधन आद्य ही सौवर्ण ही लांगः लाग्रहि विलिखति वसुधाम कर्म वसुधामः मूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूर खंडान वृत्तिम इह कुरुते कोद्रवाणाम समन्तात् प्राप्त एमाम कर्म भूमि न चरति मनुजो यस्य तपो मंद भाग्यः। तो क्या लिखा है, स्थाल्याम, स्थाल्याम पदे कह विभक्ति अस्ति, बताओ स्थाल्याम पद में कौन सी विभक्ति है? लिखा है बर्तन में। वैदुर्यमयाम, वैदुर्यमयाम यानी जो आपकी कीमती मणियां हैं, कीमती मणि या कहो आपकी वैदुर्य मणि यहाँ पर बोला है, जो कीमती मणि धातु होती है, इससे बने बर्तन में पचती पकाता है, लशुनम लहसुन को, चंदन ही ईंधन आद्य ही, चंदन आदि की ईंधन लकड़ी का प्रयोग करके महंगी मणि के बर्तन में लहसुन पकाता है। ये अर्थ इसका निकल रहा है कि जो क्या करता है, जो व्यक्ति वैदुर्य मणि एक कीमती धातु, इससे बनी हुई बटलोई में, मतलब बटलोई यानी बर्तन में चंदन जैसी बहुमूल्य लकड़ी को ईंधन बनाकर लहसुन जैसी
तुच्छ वस्तु को क्या कर देता है, पका देता है। 100 वर्ण ही यानी सोने के बने हुए। लांगलाग्रही, लांगल बोलते हैं हल को, अग्रही यानी उसका अगला भाग। तो हल के आगे आगे का भाग जो सोने से बना है उससे विलिखति जोतता है वसुधाम, पृथ्वी को। अर्क मूलस्य हेतु, और किसके लिए जोतता है कि वह आर्क एक पौधा है, उसकी जड़ पाने के लिए सोने से बने हुए हल्के अग्रभाग से पृथ्वी को जोतता है। तो 100 वर्ण ही सोने के बने हुए, सोने के द्वारा बने हुए, तृतीय विभक्ति बहुवचन। लांगल आग्रही, लांगल हल्के अग्रही अग्रभाग से विलिखति जोतता है वसुधाम, वसुधा को। आकर्य मूल अर्क मूलस्य हेतु, अर्क की जड़ के कारण से, सोने के हल्के अग्रभाग से पृथ्वी को आग की जड़ प्राप्त करने के लिए खोदता है। कृत्वा कर्पूर खंडान, कर्पूर के टुकड़ों को खंडित करके, वृत्तिम अह यानी वृत्ति बनाता है, घेरा बनाता है। कोद्रवाणाम समन्तात, कोदो जो आपके साधारण जंगली अन्न के चारों ओर। तो कहा कि जो कोदो जैसे तुच्छ अन्न की रक्षा के लिए कपूर के, जो कीमती आपके कपूर है, उससे घेरा बनाता है। प्राप्य इमाम कर्म भूमि, प्राप्त करके इस प्रकार की कर्म भूमि को, न चरति मनुजः, नहीं आचरण करता मनुजः मनुष्य, यह तपः, तपस्या का आचरण नहीं करता, वह मंद भाग्य वाला, दुर्भाग्यशाली, अभागा है। प्रस्तुत श्लोक में ये बताया कि जो अत्यंत कीमती धातु है उससे बने हुए पात्र में चंदन आदि ईंधन का प्रयोग करके कोई व्यक्ति लहसुन पकाए तो कितना मूर्ख है। फिर कहा ऐसा हल जिसका अग्रभाग सोने का है उससे पृथ्वी को जोतता है क्योंकि उसको आग की जड़ प्राप्त करनी है। तो इतनी कीमती आपकी जो आपकी हल है उससे भी उसको क्या प्राप्त करना है, सिर्फ आग की एक सामान्य जड़। तो कितना मूर्ख है ना। आपके उसका मंद भाग्य ही कहेंगे कि उतनी कीमती चीज से वो क्या तुच्छ काम कर रहा है। ऐसे ही तीसरी कहा कि आपके कर्पूर, जो आपकी कर्पूर है उससे तुच्छ अन्न की रक्षा के लिए जो घेरा बनाता है। तो ऐसे ही इसके एग्जाम्पल देकर मनुष्य की बात कही कि जो मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी तपस्या का आचरण नहीं करता, कर्म भूमि प्राप्त होने पर भी तपस्या रूपी कर्मों का आचरण नहीं करता, वो सचमुच मंद भाग्य है, आपकी मंद बुद्धि है, दुर्भाग्यशाली है। तो जो मनुष्य कर्म भूमि को प्राप्त करके भी तपस्या और श्रेष्ठ कर्म का आचरण नहीं करता, अभागा ही है। जो भाग्य विहीन व्यक्ति इस कर्म भूमि को प्राप्त करके यहाँ तपस्या का आचरण नहीं करता, वह वैदुर्य मणु से निर्मित बटलोई में चंदन आदि के ईंधनों के द्वारा लहसुन पकाता है, आग की जड़ से लिए सोने के हल के अग्रभाग के द्वारा पृथ्वी को खोदता है, कर्पूर के टुकड़े करके अन्न के चारों ओर घेरा बनाता है ना। सामान्य रूप से मनुष्य जीवन दुर्लभ है, साथ ही यह जीवन ईश्वर ने संसार में कर्म करने के लिए प्रदान किया है, इसीलिए यह संसार वस्तुतः कर्म भूमि है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इस कर्म भूमि रूपी संसार में आकर कर्म रूपी कठोर तप का आचरण नहीं करता, तो ऐसे ही अन्याय व्यर्थ के कार्य जैसे सोना, खाना, खेलना आदि कार्यों में ही अपना अमूल्य जीवन व्यतीत करता है, तो उसका यह जीवन पूर्णतया निरर्थक है। और यह सब कार्य ठीक उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण और निरर्थक है जैसे कोई व्यक्ति बहुमूल्य वैदुर्य मणि से जड़े हुए बटलोई में बर्तन में चंदन आदि बहुमूल्य लकड़ी के ईंधन को जलाकर लहसुन जैसी तुच्छ वस्तु को पकाने का कार्य करे, अथवा उसका यह कार्य सोने जैसी मूल्यमान धातु से बने हल के द्वारा आग की जैसी तुच्छ वस्तु को प्राप्त करने का जैसा है। और ऐसे ही उस व्यक्ति का यह कार्य कोदो नामक खाद्यान्न को जंगल में स्वतः ही जो उगाता है उसकी रक्षा के लिए कर्पूर के टुकड़ों की बाड़ बनाने जैसा होगा। अतः मनुष्य को इस संसार रूपी कर्मभूमि में आकर मानवता की सेवा रूप प्रशंसनीय कार्यों में लिप्त रहना चाहिए, अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ये 115 श्लोक हमारे होते हैं और आप लोग बुरी तरीके से थक गए हैं, है ना, बैठे बैठे थक जाते हैं, गजब। देखिए तो लिखा स्थाल्याम पदे सप्तमी विभक्ति एक वचन अस्ति, दोनों पदों में ही सप्तमी विभक्ति एक वचन है। पचति लशुनम चंदन ही, विच्छेद करेंगे,
चंदन ही पदे तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्ति। उसके बाद विसर्ग को ईंधन शब्द के परे होने पर र आदेश हो गया है। ईंधन शब्द में भी आगे का आद्य ही शब्द जुड़ा है, आद्य ही, है ना, ईंधन आद्य ही। फिर क्या है, सौवर्ण ही, यहाँ पर भी सौवर्ण ही, सौवर्ण ही पद में भी ये जो विसर्ग है इसको तृतीय विभक्ति बहुवचन का पद है, विसर्ग को र आदेश हो गया है। यहाँ पर भी विसर्ग को र आदेश हो गया है। वसुधाम वसुधाम अर्क मूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूर खंडान वृत्तिम इह कुरुते क्रोद्रवाणाम समन्तात् प्राप्ति इमाम। प्राप्य, प्राप्य और इमाम पद में कौन सी संधि है, कर्म भूमि नाचरति मनुजः, विसर्ग को अ हो गया है। यह तपो, यह में भी विसर्ग को अ स आदेश हो गया है, मंदभाग्य। बताइए, बाकियों में तो विसर्ग संधि है प्राप्य और इमाम में, तो कहेंगे प्राप्य के अंत में अ था, आगे इमाम का ई था, अ और ई के योग होने से गुण संधि हो गई है यहाँ आद गुण सूत्र से। इसकी व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। कहा कि मंदम भाग्यम यस्य सह, तो मंद भाग्य, ये मंद भाग्य पुरुषों के लिए आया है, बहुव्रीहि समास। कर्मणः भूमि, कर्म की जो भूमि है षष्ठी तत्पुरुष। चर शब्द से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप चरति। स्थाली शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप स्थाल्याम। पच धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पचति। सुवर्ण से अण प्रत्यय करके सौवर्णम, और नपुंसक लिंग तृतीया बहुवचन का रूप सवर्ण ही। लांगला नाम अग्रम, लांगल का जो अग्रभाग है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अर्कस्य मूलम, अर्क का जो मूल है षष्ठी तत्पुरुष। विलिखति में वि उपसर्ग है लिख धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। कर्पूरस्य खंडान, कर्पूर के जो टुकड़े हैं षष्ठी तत्पुरुष। व्री धातु से तीन प्रत्यय करके वृत्ति ही रूप आपके यहाँ पर बना हुआ है। अब हमारे 6 श्लोक रह जाते हैं और आप लोग थक गए हैं, तो 1 बजे मुलाकात होगी, ठीक है। तो आप लोगों की, हम लोगों ने अभी तक 9 पद्धतियां कंप्लीट कर ली है। आखिरी पद्धति चल रही है जो कि है कर्म पद्धति। तो शुरुआत से ध्यान करेंगे कि नीति शतकम जो कि भर्तृहरि की रचना है, भर्तृहरि जिनका बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इनको 6ठी शताब्दी के आसपास का विक्रमादित्य के बड़े भाई के रूप में जानते हैं, है ना। और इन्होंने 3 शतक की रचना लिखी है, यानी 3 शतक कौन कौन से, नीति शतकम, वैराग्य शतकम और आपके श्रृंगार शतकम। नीति शतकम हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिसमें कुल श्लोकों की संख्या 111 बताई गई है। इसमें 11 पद्धतियां मंगलाचरण को जोड़कर है। शुरुआत में मंगलाचरण है जिसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण ब्रह्म की स्तुति से शुरुआत करी है। उसके बाद हमने देखा था मूर्खों की निंदा थी, मूर्ख पद्धति। विद्वानों की तारीफ थी, विद्वत पद्धति। मानशौर्य पद्धति थी। उसके बाद अर्थ पद्धति थी, फिर दुर्जन पद्धति थी, फिर सुजन पद्धति थी, फिर उसके बाद परोपकार पद्धति थी, परोपकार के बाद धैर्य पद्धति थी, और आपके धैर्य के बाद देवत पद्धति थी, और ये आखिरी कर्म पद्धति हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी 10 पद्धतियां हमने डन करी हैं। 6 श्लोक और रह गए, 116वां श्लोक है, 121 है ना, तो ये 16वां है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 श्लोक रह गए जिनको हम अभी 1 बजे मिलेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे, और इसके साथ ही नीति शतकम आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट सैटरडे को, संडे की छुट्टी है आप लोगों की, सैटरडे को तो मैं क्लास लूंगी। एक मन है कि नहीं लूं, रेस्ट कर लूं, फिर पूरे हफ्ते रेस्ट नहीं मिलता, लेकिन फिर संधि आपकी छूट जाएगी, तो इसीलिए छुट्टी करने का भी मेरा मन नहीं है। तो इसीलिए सैटरडे को क्लास रखेंगे ही, संधि का थोड़ा बहुत उसमें उस दिन रिवीजन करेंगे। बहुत सारे साथियों को संधि में समस्या है, तो मैं कोशिश करूंगी उस दिन आपकी संधि की समस्या को हल किया जा सके, क्योंकि अब आप एक बार पढ़ने के बाद जब सेकेंड टाइम पढ़ेंगे थोड़ा बेहतर उस दिन समझ में आ रहा होगा, उससे कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा। सैटरडे को हम लोग व्याकरण की संधि की क्लास रख लेंगे, 3 घंटे 3.5 घंटे की क्लास लूंगी उस दिन में। और इसके अलावा फिर मंडे से हम लोग नया ग्रंथ शुरू कर लेंगे, किरातार्जुनीयम, और व्याकरण में भी हल संधि की शुरुआत कर देंगे। फिर सैटरडे में मैं आप लोगों को नीति शतकम का एक 1 शॉट लेकर के आऊंगी, तो पूरे हफ्ते नीति शतकम के बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है।
शुद्धि उपास्य को एक बार बताइए। शुद्धि उपास्य जब हम सैटरडे को संधि प्रकरण करेंगे तो पहले ई को यणची से ही शुरुआत करेंगे, वहां से आप लोग देखना क्लास को, है ना। अब मैं साहित्य की क्लास में व्याकरण पर डिस्कशन नहीं करूंगी, वो हम वहीं पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सैटरडे की क्लास को देख लीजिएगा, तो जो भी डाउट आपके चल रहे होंगे मन में वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सैटरडे को मत क्लास लीजिए, संडे को ले लीजिए। सैटरडे को ही ठीक है, क्योंकि संडे को एक प्रॉपर आपके हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना कि संडे को छुट्टी है, तो संडे छुट्टी ही रहने देते हैं। सैटरडे को हम लोग क्लास कर लेंगे, क्योंकि सैटरडे को मेरी एक ऑलरेडी क्लास है 2 बजे यूपी टेट की, तो वो तो मुझे लेनी ही पड़ेगी, 1 घंटे की क्लास है। तो मैं ऑफिस आ ही जाऊंगी, फिर आप लोगों की सुबह 10 बजे से 2:30 1:30 बजे तक जो है आप लोगों को संधि करा दूंगी, 2 से 3 उनकी क्लास करूंगी, फिर 3 बजे के बाद उस दिन कोई क्लास नहीं रखूंगी। थोड़ा सा सैटरडे को रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ा संडे को रेस्ट मिल जाएगा, तो मंडे से ठीक कहानी चलेगी, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुलाकात आप लोगों से अब 1 बजे होगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। Two 4 2 9 डॉक्यूमेंट।